नमस्कार। साल का अंतिम महीना दिसंबर का महीना 2025 के दिसंबर महीने के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दिसंबर में जो मेन एक प्लैनेटरी घटना रहेगी वो रहेगी बृहस्पति का वापस से मिथुन राशि में आ जाना। 5 दिसंबर के करीब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और हर बार की तरह महीने के मध्य में सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। प्लैनेट्स सारे महीने में जहां पे भी जा रहे हों, आपकी राशि के लिए ये प्लैनेट्स इस महीने को क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं, इस राशिफल में उसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। तो चलिए हर बार की तरह हम मेष यानी एरिस राशि से शुरू करते हैं। मेष यानी एरिस राशि वालों के लिए ये जो महीना है ना, इनकम के लिए एक स्टेबल सा महीना रहेगा। यानी इस महीने में ना इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ना ही आपकी इनकम कोई बहुत ज़्यादा कम होगी। और इसी महीने में आपकी इनकम को या मनी मैटर्स को रीबैलेंस करने का महीना रहेगा। इस महीने में महीने के शुरुआत में खर्चा अचानक से बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन जो जो महीना आगे जाता जाएगा आपके जो खर्चे हैं ये भी अपने आप कंट्रोल में आते चले जाएंगे। इस महीने में पुराना कोई भी बकाया, जैसे कि टैक्स से कोई रिफंड आना था, किसी ने आपको पैसा देने का वायदा कर रखा था, वो पैसा वापस आना था, मानो आपका कहीं से भी कोई रुका हुआ धन था ना, वो इस महीने में वापस आपको मिलने के अच्छे योग बन जाएंगे। नई इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बशर्ते उस इन्वेस्टमेंट्स के प्रति आपको जानकारी हो, उसके प्रति आपने अच्छी रिसर्च कर रखी हो। यानी इस महीने में नए निवेश के मौके तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको उस फील्ड की अच्छी जानकारी है ना, तभी आप उस फील्ड में इन्वेस्ट करिएगा। और महीने के जो अंतिम 10 दिन है ना, यानी करीबन 21 से लेके 31 दिसंबर के बीच में, ये आपके लिए अपने खर्चों को रीसेट करने का समय है। दोबारा से देखिए कहां कहां पैसा लीक हो रहा है, दोबारा से देखिए कि ईएमआई कहां कहां पे जा रही है, सब्सक्रिप्शंस कहां कहां पे जा रही हैं, किन चीजों को कट डाउन किया जा सकता है। इससे बेहतर समय, इससे बेहतर प्लैनेटरी पोजीशन आपको बहुत देर बाद ही मिलेगी। पैसे के मामले में इस महीने में सावधानी क्या रखनी है कि 10 से लेके 16 दिसंबर के बीच में इमोशनल शॉपिंग से बचिएगा। जी हाँ, आज की डेट में ये एक नया वर्ड है कि जब भी मूड खराब हो, चलिए ऑनलाइन शॉपिंग निकाली, शॉपिंग कर ली। इस महीने में वैसे तो सारा महीना ही इमोशनल शॉपिंग मत करिएगा, लेकिन 10 से 16 के बीच में प्लैनेट्स कुछ इस तरह से करवट लेंगे कि आपका मन करेगा कि कहीं ना कहीं पे खर्चा कर लूं, उससे थोड़ा सा बचिएगा। और पैसे के मामले में किसी पे भी आंख मूंद के यकीन मत करिएगा। लिखित में अगर कोई वायदा करेंगे या लिखित में किसी से वायदा ले लेंगे ना, तो ये आप ही के लिए फायदेमंद रहने वाला है। और अगर करियर फ्रंट की बात करें तो करियर फ्रंट में मेष यानी एरिस वालों के लिए ये वो महीना है जिसमें आपके काम कारोबार का ओवरहॉलिंग दिख रही है। ये वो समय है जब आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम में बाउंस बैक करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स आपकी वेट कर रहे हैं। इस महीने में आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। तो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस महीने में तैयार रखिए। और जो भी आपके काम पार्टनरशिप बेस्ड है ना, उसका कंट्रोल इस महीने में नो डाउट आप अपने हाथ में रखना चाहेंगे और उसमें कामयाब भी होंगे। और अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने बॉस आप ही हैं, तो इसमें भी आपके लिए नए क्लाइंट्स मिलने का समय है। और उसके अलावा भी आपके क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट जो है ना, ये बहुत बढ़िया रहेगा। इस महीने में आपको काम कारोबार में सावधानी क्या रखनी है कि अपनी विजिबिलिटी जो है वो बड़ी अच्छी बढ़ाइए। कोई भी कॉल मिस मत करिए, किसी से भी कांटेक्ट लूज मत करिए। ये इस महीने का आपका सफलता का एक बहुत बड़ा मंत्र रहने वाला है। और अपनी ब्रांडिंग और प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए। यह मैं अपने पुराने वीडियोस में कई बार कह चुका हूं कि आपको ज्ञान होना आपका बृहस्पति है, आपकी ब्रांडिंग उसको पेश कैसे करते हैं ये आपका शुक्र है। तो इस महीने में आपको काम कारोबार में शुक्र को सही रखना है ना, तो अपनी प्रेजेंटेशन और ब्रांडिंग को सही बना के रखिएगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में जो दिसंबर का यानी साल का जो अंतिम महीना है ना, ये अपने पार्टनर के साथ छोटी मोटी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने का महीना है। इस समय में आपके जितना आप अपने पार्टनर को क्वालिटी टाइम देंगे, उतना आपके लिए अपने लव लाइफ के लिए या अपनी मैरिड लाइफ के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। और जो अनमैरिड है मेष वाले, उनके लिए समय में कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। हाँ, अगर रिश्तों की ही बात चली है ना, तो घर में जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं ना, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनके साथ अभी आपको थोड़ा बैठना है। पुरानी बातें उनसे शेयर करिए, उनसे कोई ना कोई गाइडेंस लीजिए, उनकी कोई ना कोई बात को सुनिए, उसको रजिस्टर करिए। ये इस समय के लिए गोल्डन है। और इस समय में रिश्तों में बरतने वाली सबसे बड़ी सावधानी है आपके लिए कि आई एम ऑलवेज राइट। इस फीलिंग को छोड़ दीजिए।
अच्छे रहेंगे। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में ओवरऑल दिसंबर आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से पेट भी खराब रह सकता है, शरीर एकदम से ड्रेन्ड आउट हो सकता है। तो आपकी हेल्थ सही रहे इसलिए या तो एक तो डिसिप्लिन में रहिए और किसी भी एक बात को बहुत ज़्यादा सोचिए मत, थोड़ा सा ईश्वर पे छोड़िए, थोड़ा सा हालात पे भी छोड़ दीजिए। हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चुटकी भर हल्दी वाला पानी से रोज़ नहाना शुरू करिए, फिर देखिएगा कि न केवल ओवर थिंकिंग ठीक होती है बल्कि दिसंबर महीने में आपकी हेल्थ भी ठीक होती है। यात्रा के मामले में आपकी छोटी मोटी यात्राएं रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और बड़ी यात्रा जो है वो एक क्वालिटी यात्रा रहेगी जो फैमिली के साथ हो सकती है और आपके लिए बड़ी रिजुविनेटिंग रहेगी। ओवरऑल प्लैनेट्स की बात करें ना तो दिसंबर महीने में जो जुपिटर हैं ये आपकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं। जो मंगल हैं ये देखिए, नॉर्मली मंगल हमारे अंदर एनर्जी बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार मंगल आपके अंदर गुस्सा लेके आएंगे। मंगल के एक्सेसिव प्रभाव से आपको अभ्यास करके इस महीने में बचना होगा। शुक्र की बात करें, शुक्र आकर्षण बढ़ाते हैं, लेकिन आपके लिए शुक्र ब्रांडिंग बढ़ाएंगे। बुध की बात करें तो बुध आपसे डिमांड करेंगे कि जो सोच रहे हैं ना उसको कागज पे सोचिए, लिखकर सोचिए, और जो भी बोलना है पहले तोलो फिर बोलो। इस बात को इस महीने में नोट करके रखिएगा, फायदे में रहेंगे। और अगर शनि की बात करें तो शनि कहते हैं कि चाहे वो आपका होम लाइफ हो चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, दोनों में एक तो तालमेल बिठा के रखिए और दूसरा अनुशासन बना के रखिए। इस महीने में अगर अच्छी तिथियों की बात करें तो दिसंबर महीने की 3 तारीख, 7 तारीख, 11, 15 और 22 तारीख ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं किसी भी नए काम को करने के लिए या आपके लिए बेनिफिट्स के लिए। और इसी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख और 17 दिसंबर ये थोड़ी सी केयरफुली चलने वाली समय है। इन तारीखों में कोई भी नया काम अगर करना भी पड़े तो सोच समझ के करिएगा। और इस महीने में कोई भी काम जल्दबाजी में, यानी जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंट साइन करना, परिवार के मामलों में ईगो दिखाना, या रात को लंबे समय तक जाग के काम करना, या फिर किसी की भावनाओं को सम्मान ना करना, ये आपके लिए कुछ डोंट्स हैं जो इस महीने में आपने नहीं करना है। उपाय के तौर पे आपने हल्दी और चना दाल इस महीने के सारे गुरुवार जो है डोनेट करनी है। और दूसरा, डेली पानी में चीनी डाल के सूर्य को जल देना शुरू करिए। ये इस महीने का दूसरा सबसे बढ़िया उपाय है। और सबसे बढ़िया बात है इस महीने में कि आपको इस महीने में लाल रंग का कोई वस्त्र जो है अपने घर के मंदिर में भगवान को एज ए वस्त्र ओढ़ाना है, या कह लीजिए माता जी की जो चुनरी है उसको रिन्यू करना है। ये इस महीने का एक मंगल से संबंधित बहुत ज़बरदस्त उपाय है। ये 3 उपाय इस महीने में करेंगे ना तो दिसंबर का महीना ना केवल फाइनेंशियल वाइज, काम वाइज, बल्कि आपकी हेल्थ या प्रॉस्पेरिटी वाइज भी आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। वृष वालों के लिए जो दिसंबर का महीना है ना, ये पैसे को बैलेंस रखने का महीना भी है, लेकिन इस महीने में आपको इनकम के कोई नए सोर्सेज भी खुल सकते हैं। याद रखिएगा, केवल इनकम के नए सोर्सेज खुलेंगे। अगर आप कहते हैं हाई जंप ग्रोथ की, कोई बड़ा स्पाइक आएगा इनकम में, वो नहीं आएगा, वो आने वाले महीनों में संभव है। लेकिन इस महीने में आपका जो काम कारोबार है उसमें ओवरऑल जो मनी मैटर्स हैं ये आपके लिए बैलेंस्ड ही रहेंगे। इवन घर, गाड़ी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, हर जगह पे आपके जीवन में एक जो रूटीन चल रही है वो चलती रहेगी। हालांकि 12 से 17 दिसंबर के बीच में एक ऐसी विंडो ओपन हो रही है ग्रहों की जिसमें आपके कुछ खर्चे बढ़े हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सफोकेशन हो रही है। बट डोंट वरी, ये 4-5 दिन का फेज है, इसको आप बहुत केयरफुली निपटाइए। इसके अलावा कोई पुराना बकाया या कोई भी पुराना अगर रुका हुआ धन था ना, वो इस महीने के सेकंड हाफ में आपको आपके हाथ में आता हुआ प्रतीत होगा। फाइनेंशियली इस महीने में अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखिए, और अपने कैश फ्लो का चार्ट बनाइए कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ पे पैसा जाने की संभावना है। इस महीने में इसको लिख के बनाइए। और 2026 के लिए जो भी आपने बजट बनाना है, 2026 के लिए जो भी टारगेट बनाना है, उसका 22 से लेके 28 दिसंबर के बीच में बहुत अच्छा विंडो खुलेगा, जिसमें बुध की पोजीशन भी आपका पूरा साथ देगी, आपके अंदर की क्रिएटिविटी भी जगेगी, और उसकी वजह से आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छे से कर पाओगे। करियर की बात करें तो बॉस या सीनियर आपकी जिम्मेदारी लेने की आदत से बहुत खुश होंगे। ये प्रोफेशनल मैच्योरिटी का महीना है आपके लिए, जिसमें एज अ मैच्योर्ड पर्सन आप खुद को ब्रांड कर पाएंगे। हाँ, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर भी पाएंगे। और खास तौर पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये जो महीना है ये नए कस्टमर लाने का, पुराने कस्टमर्स को अपनी वर्थ को प्रूव करने का महीना है। इसलिए कस्टमर सर्विस को, आफ्टर सेल सर्विस को
या कस्टमर फीडबैक को इस महीने में इग्नोर मत करिएगा। पार्टनरशिप में क्लैरिटी जरूरी है। किसी भी वर्बल बात पे इस महीने में अपने पार्टनरशिप के केस में भरोसा नहीं करना है। और टीम में भी इस महीने में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। बस काम में एक चीज याद रखिएगा कि इस महीने में जो प्रोसेस है ना आपके काम का, वो आपकी इमोशन से, आपकी संवेदनाओं से ज्यादा बेहतर है। आपके काम में रेगुलरिटी, काम को जल्दी करने की बजाय बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी काम को आप सतत करिए, कंसिस्टेंटली करिए, ना कि जल्दबाजी में फटाफट निपटाने की कोशिश करें। और इस महीने में लिख के रखना आपके लिए चीजों का बहुत ज्यादा जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ओवरऑल घर में कंफर्ट रहेगा। कोई किसी प्रियजन से कोई पुरानी नाराजगी भी अगर चल रही थी ना, वो भी इस महीने में दूर होगी। लेकिन हाँ, इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा। और जिनका रिश्ता नया है उनके लिए रिश्तों में इस महीने में ट्रस्ट बिल्ड करने का समय बहुत अच्छा रहेगा। जो भी वृष राशि वाले विवाह योग्य हैं उनके लिए अपनी फैमिली की तरफ से या अपने नियर बाय सर्कल की तरफ से कोई ना कोई विवाह का नया रिश्ता आ सकता है। और पुराने जो घर के पुराने क्या बुजुर्ग लोग हैं उनकी हेल्थ पे भी इस समय में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इवन इस समय में आपको अपने घर में किसी ना किसी फर्नीचर के नया लेने का विचार आ सकता है, या घर के अंदर किसी भी तरह की रेनोवेशन का भी विचार आ सकता है। हाँ, फैमिली मैटर्स में इस महीने में पेशेंस से आपको काम लेना होगा, जल्दबाजी से बिल्कुल नहीं। हेल्थ की बात करें तो गला या आपको बदलते हुए मौसम के ठंड के रोग, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकते हैं। इवन कंधों में या गर्दन के एरिया में आपको कहीं ना कहीं स्टिफनेस आ सकती है। इस महीने में ज्यादातर आपको मीठी चीजों के लिए कोई ना कोई क्रेविंग हो सकती है। आपका मीठा खाने की जो टेंडेंसी है ना वृष वालों की, वो इस महीने में थोड़ी बढ़ सकती है। उसको काबू में रखिएगा और अपने स्लीप साइकिल को इस महीने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करके रखिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में बॉडी को लगातार एक्टिव रखिए। कभी भी 1.5-2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पे मत बैठिए, चलते फिरते रहिए। बॉडी की मूवमेंट को आप पूरी तरह से नॉर्मलाइज रखिए। छोटी यात्राएं इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन लंबी यात्राएं अगर आपको करनी हो तो उसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स का, पूरी आइटनरी का और अपने पूरे के पूरे सेटअप का पूरा ध्यान रखिएगा। नहीं तो इस वजह से लंबी यात्राओं में आपको कोई ना कोई मुश्किल आ सकती है। और अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कॉमर्स के या फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा फायदा है। कंपटीशन वालों को थोड़ा सा ज़्यादा पैशनेटली पढ़ना होगा, नहीं तो फोकस के ज़्यादा हटने की वजह से कंपटीशन में एंड मोमेंट पे आप कोई ना कोई गड़बड़ कर सकते हैं। लर्निंग रिटेंशन जिसको बोलते हैं ना, कि समय पे चीज़ का याद आ जाना, ये इस महीने में आपका काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और अब अगर बात करें प्लैनेट्स की, तो शुक्र जो आपके हैं ये दिसंबर में आपको एक सोशल चार्म देंगे, आपको एक बड़ी अच्छी कनेक्टिविटी देंगे। और जो आपके बृहस्पति हैं ये आपके लिए नई चीज़ें सीखने की कई विंडोज ओपन करेंगे। मरकरी कहते हैं कि आप जो भी चीज़ किसी से वार्तालाप करें, कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करें, बातचीत करें ना, उसमें क्लैरिटी ज़रूरी है। बुध कह रहे हैं कि आपको ये सोच के ही नहीं चलना कि ये तो मैंने कह ही दिया था, उसने गलत समझ लिया। सामने वाले को सही मतलब समझाना इस महीने में आप ही का काम है। और शनि कहते हैं रेगुलर रहेंगे तो इनाम मिलेगा, इर्रेगुलर रहेंगे तो इस महीने में दंड भी मिलने जा रहा है। और मंगल की बात करें तो एकदम से फट पड़ने वाला गुस्सा बीच बीच में आपको आ सकता है, जिसको बोलते हैं ना गुस्से का दौरा सा पड़ गया। ऐसी चीजें इस महीने में आपको बार बार फील हो सकती हैं। शुभ तिथियां हैं इस महीने में 5 दिसंबर, 9 दिसंबर आपके लिए, 14, 18 और 25 दिसंबर। इन तिथियों में आप कोई भी अच्छा या नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 12, 13, 16 और 17 दिसंबर जो हैं, ये इस महीने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली आपके लिए तिथियां हैं। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छी रखिए, करियर में अपना स्ट्रक्चर अच्छा बना के रखिए, फाइनेंस में बजट को स्ट्रिक्ट रखिए और ओवर थिंकिंग से बचिए। और इस महीने के जो डोंट्स हैं वो हैं कि किसी भी बड़े निवेश में पेपर वर्क जरूर करके रखिए। और हेल्थ को मैं ठीक हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आई एम ऑलराइट वाली सोच मत रखिए। हेल्थ के प्रति इस महीने में थोड़े से वहमी हो जाइए। और टाइम वेस्टर लोगों से, गप्पबाजों से, आपके समय को खाने वाले पैरासाइट्स से इस महीने में बच के रहिएगा। आपको इस महीने में शुक्रवार को सफेद मिठाई या चावलों का किसी भी धर्म स्थान पे दान करना है। दिसंबर महीने में जितने भी शुक्रवार आएंगे, और बुधवार वाले दिन आपको किसी एक बुधवार वाले दिन हरा कपड़ा या हरी मूंग की दाल किसी जरूरतमंद को डोनेट करनी है।
और इस महीने में एक और बहुत ज़रूरी उपाय है, वो है कि आपके घर का जो ईस्ट एरिया है ना, आपके घर का पूर्व एरिया, कंपास लगा के देख लीजिएगा, उस पूर्व एरिया में इस महीने में आपको क्या करना है, सफ़ेद फूल किसी कटोरी में डाल के रखिए। जब वो मुरझा जाएं उनको रिप्लेस कर दीजिए। कोशिश करिए कि पूरा दिसंबर का महीना घर के पूर्व में सफ़ेद फूल ज़रूर रखिए। केवल इतना भर करना जो है ना, दिसंबर महीने को एक साइलेंट प्रोग्रेस वाला आपके लिए महीना बनाएगा। वो महीना जिसमें सफलता दिखना शुरू होगी, बिना शोर के, बिना किसी भी तामझाम। मिथुन यानी जेमिनाई, दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए कोई बहुत बड़े गेन का महीना नहीं है, लेकिन पूरे महीने में थोड़ा थोड़ा करके आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में फ़ायदे मिलते ही रहेंगे। हालांकि 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच में खर्चों में अचानक से कोई उछाल सा आ सकता है जो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो महीना है ये आपके लिए फाइनेंशियली अच्छा महीना है। कोई ना कोई पुरानी पेमेंट या कोई ना कोई पुरानी रीएम्बर्समेंट जो अटकी हुई थी वो इस महीने में वापस आ सकती है। इवन इस महीने में जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पुराने कौन से ऐसे निवेश हैं जो आपको अब बंद कर देने चाहिए और निवेश में थोड़ी सी नयापन लेके आना चाहिए। कैश फ्लो जो है इस महीने में उसको आप हर हफ्ते ट्रैक करिए कि आपका कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वीकली अब एक हैबिट इस महीने से बना लीजिए कैश फ्लो को वीकली ट्रैक करने की। और दिसंबर महीने में आपके लिए जो फाइनेंशियली मेरी सबसे बड़ी एडवाइस है ना, वो है पहले बचाएं, फिर चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बनाएं और डेफिनेटली अपने लिखित बजट को अंजाम दें। इस महीने कलम से आपका रिश्ता बहुत गहरे से जुड़ने वाला है, यानी इस महीने में जो करना है, जो सोचना है, उसको लिख के करना है। यही लिखने वाला काम जो है ना, आपके करियर में भी आपको दिखने वाला है। इस महीने में आपके द्वारा की गई मेल्स, आपके द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड, आपके द्वारा कम्युनिकेट की गई चीज़ें, ये काम कारोबार में आपकी पावर को पीक पे लेके जाएंगी, आपको बॉसेस का चहेता बनाएंगी, आपको रिकॉग्नाइज करवाएंगी। आप लोगों के लिए ये महीना जो है ये कुछ नई स्कीम्स को लॉन्च करने के लिए अच्छा है, किसी भी काम को शुरू कर देने के लिए भी अच्छा है। लेकिन ये जो महीने के पहले 10 दिन है ना, उसमें आप काम में ओवरबर्डन महसूस करेंगे। मल्टीटास्किंग अगर कर रहे हैं ना तो थोड़ा सा शॉर्ट रहिएगा, नहीं तो ये जो महीना है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो काम कारोबार में इस महीने में बोलिए कम, करिए ज्यादा। डॉक्यूमेंटेशन या लिख के रखना इस महीने में आपको एक सुपर पावर बनाने जा रहा है। और इस महीने में जो भी काम करिए उसको जतलाइए, उसको दिखाइए। जो दिखता है वो बिकता है। इस मंत्र को अपने लिए इस महीने में सही रखिए। अगर रिश्तों की बात करें तो फैमिली में आपकी जिम्मेदारियां इस महीने में बढ़ने जा रही हैं। आपको पूरी फैमिली जो है, आप अपनी फैमिली के लिए एक फोकस अटेंशन रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी लव लाइफ में आपकी जो मेंटल बॉन्डिंग है ना, वो बहुत बढ़िया होने जा रही है। और पार्टनर्स के बीच में, यानी लव लाइफ में जो पार्टनर्स होते हैं, मियाँ बीवी या आपके लव्ड वंस, उसमें भी आपकी जो कम्युनिकेशन है ना आपस में, वो बहुत बेहतर बनने वाली है। मिसअंडरस्टैंडिंग जो पुरानी चल रही थी वो ठीक हो जाएंगी। यानी मोटे तौर पे बात करेंगे तो दिल का रिश्ते वाला महीना है ये वाला। और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में छाती के कोई ना कोई रोग या लगातार इम्यूनिटी की कमी से होने वाले रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इस महीने में एक चीज़ आपने याद रखनी है मिथुन राशि वालों ने, सोना समय पे है, जगना समय पे है। और रात को सोने से पहले स्क्रीन फ्री टाइम जिसको बोला जाता है ना, कि मोबाइल को आधा घंटा पौना घंटा पहले बंद कर दीजिए, टीवी को बंद कर दीजिए। आपने सोने से पहले अगर कुछ करना है तो कोई बुक रीडिंग कर लीजिए, कोई पुराने हिसाब किताब को जांच लीजिए, लेकिन स्क्रीन टाइम को इस महीने में बंद करके रखिएगा। और अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राएं इस महीने में आपके लिए बड़ी रिजुविनेटिंग रहने वाली हैं। लेकिन यात्राओं से ज़्यादा क्या है कि इस महीने में आपके पैरों को पहिया सा लगा होगा। यानी आपको लोकल रहते हुए भी काम कारोबार के सिलसिले में लगातार लेफ्ट राइट आना जाना लगा ही रहेगा, जिसमें आप फील करोगे कि आप समय की कमी से जूझ रहे हो। विद्यार्थियों की बात करें तो कंसंट्रेशन जो है स्टूडेंट्स की, जो मिथुन राशि वाले हैं, इस महीने में इम्प्रूव होने वाली है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में लिखने से संबंधित जितनी भी इनकी रीडिंग रहेगी वो इनको आगे जाके बहुत फ़ायदा देने वाली है। और वो स्टूडेंट जो किसी भी तरह से कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, मीडिया के काम से जुड़े हुए हैं,
इस महीने में उनके लिए बहुत फायदे होते हुए दिख रहे हैं। और कंपटीशन में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, दिसंबर महीने में उनके लिए कुछ और नया सीखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा पुरानी चीज़ें, क्योंकि ये महीना रिविजिट करने का है, इसलिए पुरानी चीज़ों को रिविजिट करिए, रिवाइज करिए। तो मिथुन वालों के लिए अगर प्लैनेट्स के प्रभाव की बात करें तो दिसंबर 2025 में बुध जो हैं ये आपके दिमाग, नॉर्मली देखिए बुध जो है हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को डील करते हैं, लेकिन यहां पे बुध जो हैं इस महीने में आपको काम को तेजी से निपटाने की तरफ प्रेरित कर सकते हैं। ये बुध का झांसा रहेगा, इसलिए काम को आप क्वालिटी में करिए, स्पीड जो है उसको बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे रखिएगा। जुपिटर जो है इस महीने में आपकी जो नेटवर्किंग है ना उसको बढ़ाने के काम आएंगे। कुछ ऐसे नए लोग आपके सर्कल में आएंगे गुरु की वजह से जो आपकी नेटवर्किंग को आपके लिए बहुत बेहतर करेंगे। आने वाले समय में वही लोग आपके बहुत काम भी आने वाले हैं। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है इस महीने में आपको एक अच्छा प्रेजेंटर बनाएंगे। आप जहां पे भी जाएंगे ना आपका प्रभाव अलग ही दिखेगा। शनि कह रहे हैं कि अनुशासन में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, यानी इस महीने में जितना डिसिप्लिन रख सकते हैं रखिए, शनि उतना ही आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। और अगर मंगल की बात करें तो माइंड कंट्रोल जरूरी है, क्योंकि ये मंगल आपको हाइपर एक्टिव बनाएंगे। हाइपर एक्टिव बनने की वजह से क्या होगा, कई बार फालतू कामों में आपका समय जाएगा और जरूरी काम उसकी वजह से पीछे छूटते चले जाएंगे। और अगर डेट्स की बात करें तो 2 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14, 21 और 25 दिसंबर इस महीने में एक्सेप्शनली अच्छे दिन आपके लिए रहने वाले हैं। और 11, 12, 13 और 16 दिसंबर जो है ये थोड़ी सी नेगेटिव तिथियां हैं आपके लिए। अच्छे काम इन दिनों में थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रह के करिए। अब हम आते हैं डूज और डोंट्स पे कि इस महीने में मिथुन वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो बड़े प्रेम से, बड़े सद्भाव से बात करिए। अपनी वाणी में कटुता इस महीने में मत आने दीजिए। और जो भी इंपॉर्टेंट काम है ना वो सुबह के समय ही निपटा लीजिए। जितना जितना दिन बढ़ता जाएगा ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी इस महीने में लूज होती चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कामों को एक ही बकेट में मिक्स मत करिए। कामों को सॉर्ट करके रखिए कि कौन सी प्रायोरिटी वाला काम जो है पहले करना है और कम प्रायोरिटी वाले काम को बाद में करना है। और जो इस महीने में ना करने वाली चीजें हैं कि फालतू की गपबाजी में, गॉसिप में, चुगली, निंदा में इस महीने में मत पड़िए। और अपने दिल की बात किसी भी सहकर्मी से शेयर मत करिए, वो आपके अगेंस्ट यूज हो सकती है। और अगेन मल्टीटास्किंग से इस महीने में बचिए। अब इस महीने में सबसे पहले तो हरी मूंग की दाल जो है ये आपको हर बुधवार को किसी भी मंदिर में डोनेट करनी है। और डेली तांबे के बर्तन में रात भर रखा गया पानी जो है वो सवेरे पीना है। और आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसमें इस महीने में कोई ना कोई हरा प्लांट या बैम्बू प्लांट ही है वो प्लांट कर दीजिए। इस महीने में किया गया ये काम जो है आने वाले महीनों में भी आपको फायदा देगा। तो मिथुन वालों के लिए जो दिसंबर का महीना है वो है कि अपने नेटवर्क को बढ़ाइए, अपने प्रभाव को बढ़ाइए और दुनिया पे छा जाइए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए पैसे की रिकवरी का महीना भी है। अपने रिसोर्सेज को, अपने संसाधनों को, एसेट्स को अपग्रेड करने वाला, बढ़िया करने वाला, बढ़ाने वाला महीना भी है। पुराने आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी ना, आपके इवन कोई इंश्योरेंस के लेने वाले क्लेम थे या आपको कोई लोन जो अवेटेड था वो इस महीने में आपके लिए क्लियर हो सकता है, मिल सकता है। खास करके इस महीने के 15 से लेके 31 दिसंबर के बीच में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके द्वारा इस समय में जो भी धन आएगा ना आपका, वो आपके लाइफस्टाइल को बेहतर करने पे यूज होगा, आपके आसपास के माहौल को, घर के इंटीरियर को बेहतर करने पे खर्च हो सकता है। इवन इसी महीने में आपके पास जो भी धन होगा ना वो आपके फैमिली मेंबर्स की बेहतरी पे भी खर्च होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में आपको किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचना है जो जल्दी से पैसे को डबल करने की गारंटी देती हो या पैसे को जल्दी हाई रेट पे बढ़ाने का वायदा करती हो। वो केवल आपके लिए एक ट्रैप रह सकता है। इस महीने में आप अपने बजट को एक बार रिविजिट करिए और अपने लिए इमरजेंसी फंड जो है उसको स्थापित करिए। और अगर है तो उसको एक बार दोबारा रीऑडिट करिए। करियर की बात करें तो दिसंबर का महीना आपकी एज ए ब्रांड आपको नए सिरे से परिभाषित करेगा। और आपकी जो एज ए पर्सनल इंडिविजुअल इमेज है ना आपके वर्क प्लेस पे, वो लोग उसके बारे में भी नए सिरे से अच्छे तरीके से और सोचना शुरू करेंगे। और देखिए सफलता जो है वो सारे देखते हैं, उस सफलता के पीछे हम कितना मरे हैं, कितना हमने काम किया है वो कोई नहीं देखता। लेकिन इस समय में
आपकी लाइफ स्टोरी भी जो है वो लोगों को पता चलेगी और उसकी वजह से भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जो है बहुत क्लियर होगी। इवन आपके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं ना, इस समय में कर्क वालों को उनका भी पूरा साथ मिलता हुआ दिखेगा। और इस समय पे अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं ना, तो इस महीने के जो अंतिम 12-13 दिन है ना, 19-20 दिसंबर ऑनवर्ड्स, ये आपके लिए गोल्डन विंडो रहेगी किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए। अब इस महीने में मुझे क्या करना है से ज्यादा कैसे करना है, यानी जो हाउ पार्ट है ना, वो आपका बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम करियर की बात करें ना, तो अपनी ब्रांडिंग पे इस महीने में ध्यान दीजिए और अपने काम में प्रोसेस के साथ साथ दिल भी डालिए। आपके काम में एक पर्सनल टच होना चाहिए और फिर देखिएगा कि किस तरह से आपका नाम, आपकी ब्रांडिंग जो है वो बढ़ती है। और अगर इस महीने में प्रेम संबंधों की, रिश्ते नातों की बात करें, तो कर्क राशि वालों के लिए आपके घर परिवार में ओवरऑल एक बहुत तालमेल का अच्छा ओके वाला माहौल बना रहेगा और आपके साथी के साथ आपकी जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो भी आगे से बेहतर होगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जो लव पेयर्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, इस महीने में उनको भी कम से कम 3 या 4 बार ऐसी विंडो आएगी जिसमें हम कहते हैं ना, एक स्मार्ट मीटिंग उनकी अरेंज हो सकती है। इस महीने में आपको पर्सनल रिलेशंस में सामने वाले की इमोशंस को समझना है, आपको उनके हाव भाव को पढ़ना है। जरूरी नहीं है हर कोई बोल के ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर परिवार में किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट हो जाए ना, लंबी सांस लीजिए, थोड़ी देर चुप रहिए, एकदम से कोई भी प्रतिक्रिया मत दीजिए। तो इस केवल इतना भर करना भी ना आपके कितने ही रिश्तों को बिगड़ने से बचा लेगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने में जो ओवरऑल हेल्थ है वो ठीक रहेगी, लेकिन ओवर फिटिक, काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, ये आपको बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार बना सकता है। और इवन इस महीने में एसिडिटी और डाइजेशन सिस्टम की गड़बड़ भी आपको परेशान कर सकती है। इस महीने में जितना हो सके ओवर ईटिंग से बचिए, इमोशनल ईटिंग से बचिए, ज़्यादा तेज़ मसालों का जो यूजेज है वो भी घटाइए। और इस महीने में शराब और नॉनवेज जितना कम कर सकते हैं उतना कम करिए। ये आपके लिए इस महीने में एक बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस है। और अगर यात्राओं की बात करें तो अपने आसपास की सिटीज की यात्राएं जो हैं, ये इस महीने में आपको पैसे का बड़ा बेनिफिट दे सकती हैं। मंथ एंड पे आपका क्वालिटी फैमिली ट्रिप भी इस महीने में बहुत अच्छे से दिख रहा है। यात्रा के दौरान खान पान की सावधानी रखिए, वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। विद्यार्थियों की बात करें तो इस महीने में आपको सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना, सिलेबस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं उनको इस महीने में मॉकिंग करना, जिसको मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, वो इस महीने में करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अब ओवरऑल देखें कि प्लैनेट्स जो हैं ये आपके लिए क्या कह रहे हैं। जुपिटर कह रहे हैं कि आपकी राशि से जो पंचम भाव है ये इस महीने में बहुत ज़्यादा जागृत होने वाला है। उसकी वजह से आपको सीखने के बहुत सारे नए मौके मिलने वाले हैं। बस अपने अंदर के स्टूडेंट्स को जगा के रखिएगा, उसको सोने मत दीजिएगा। शनि कह रहे हैं कि आपके लिए इस समय में इनकम के नए सोर्सेज बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ डट के काम करते रहिए, किसी भी काम को कल पे मत टालिएगा। बुध और शुक्र जो हैं ये कह रहे हैं कि एक पूरा संवाद बनाए रखिए, किसी से बोलचाल बंद मत करिए, किसी को दिखना बंद मत करिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अपने काम में क्वालिटी लेके आइए। फिर देखिए कि कर्क वालों के लिए यह महीना कितना फायदेमंद रहता है। इस महीने में आपके लिए 8 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 24 और 29 दिसंबर की तारीख ये शुभ राशियां हैं जो इस महीने में ओवरऑल आपको बेनिफिट देंगी। लेकिन 16, 17 और 20 दिसंबर जो हैं ये थोड़ी सी हार्ड राशियां हैं, इनमें आपको हर काम थोड़ा ज़्यादा केयरफुली करना है। अब इस महीने में आपको क्या करना चाहिए, डूज क्या है इस महीने के। सबसे पहले तो रोज़ाना सुबह उठ के आज के दिन के लिए आभार व्यक्त करिए, यानी जिसको बोला जाता है ना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंक्स गिविंग। ये इस महीने में अगर आप शुरू करेंगे, ये आपके चंद्रमा को, गुरु को और आपके शनि को, तीनों को बैलेंस रखेगी। और इस महीने में आपको सबसे ज़रूरी जो चीज़ करनी है वो है कि घर के सीनियर मेंबर्स के साथ बैठिए, उनको इस महीने में क्वालिटी समय दीजिए। और रोज़ सवेरे बस आपको एक ही चीज़ अपने आप को बार बार कहनी है कि आज के दिन को मैं 0 मीटर से शुरू कर रहा हूँ। आज मेरी बची हुई ज़िंदगी का पहला दिन है और उसको उतनी ही ऊर्जा से जीऊँगा किसी भी चीज़ के पहले दिन को जैसे जिया जाता है। इस महीने में क्या आपको नहीं करना है, जिसको बिंज वॉचिंग कहते हैं ना, रील्स पे रील्स देखते चले जाना, स्क्रीन टाइम को बहुत बढ़ाते चले जाना, ये इस महीने में अवॉइड करिए। अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखिए।
और अगर परिवार में या अपने प्रियजनों के साथ कोई गिले शिकवे हैं ना, बैठ के उनको सॉर्ट कर लीजिए। जितना उनको मन में पालेंगे, मैं ही क्यों शुरुआत करूं, वो क्यों नहीं बात कर सकते हैं, इस चीज को मत सोचिए। और अचानक से कोई भी इंपल्सिव बाइंग मत करिए। बड़ा मोबाइल ले लिया, बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा सौदे को हाँ कराए, ऐसा मत करिए। कोई भी बड़ा खर्चा करने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, 10 बार सोच लीजिए। उपाय के तौर पे आपने क्या करना है, हर मंडे पीले फूल शिवलिंग पे अर्पण करके आने हैं और ओम नमः शिवाय का 108 बार वहीं खड़े होके जप करके आना है। इस महीने के सारे शनिवार घर के मुख्य द्वार पे एक सरसों के तेल का दिया, जो मिट्टी का दिया हो, वो जलाइए और उस दिए में एक चुटकी भर काले तिल जरूर डालिए। ये इस महीने में गुड लक को अट्रैक्ट करने के लिए आपका बहुत बड़ा उपाय है। और आपके घर की जो पूर्व दिशा है ना, उसमें आपको क्या करना है कि एक सिल्वर का बाउल, जिसको हम चांदी का बाउल कहते हैं, वो रख के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के रखिए। और अगर आपके पास सिल्वर का बाउल नहीं है तो आप स्टील का बाउल भी रख सकते हैं, उसमें सिल्वर का कॉइन डाल के रख सकते हैं। और अगर आपके पास सिल्वर का कॉइन भी नहीं है तो एक चुटकी भर चावल ही उसमें डाल के पूरा महीना रख दीजिए। फिर देखिए कि ये महीना आपके लिए कितना बेनिफिशियल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए शनि का ढैया चल रहा है, थोड़ा सख्त समय है, लेकिन इसी सख्त समय में ये समय है थोड़ी सी रिलीफ लेने का। रिलीफ कैसे कि इस महीने चुप करके काम करते जाइए, आपके लिए आपकी सफलता ही शोर मचाएगी। महीने की शुरुआत में आपकी जो इनकम है ये एक स्टीडी सी इनकम रहेगी, बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आएगा, बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन महीने के मध्य के बाद आपके इनकम में तेज स्पाइक, एक तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस महीने में आपके पास पैसा आएगा भी, लेकिन पैसा जाएगा भी। यानी आपका जो पैसे का फ्लो है ना, ये स्टेबल रहेगा, उसका स्केल बढ़ेगा, लेकिन आपके पास सेव्ड मनी जो है वो कोई हार्डली ही रहेगी या कम ही रहेगी। करियर व्यापार में भी आपको इस समय में कोई ना कोई पेमेंट डिले हो सकती है, जिसकी वजह से महीने के मध्य में थोड़ी सी चिंता लग सकती है। ये जो महीने का मध्य है ना, ये है 12 से 17 दिसंबर के बीच में, जहां आने वाली पेमेंटें रुकेंगी लेकिन जाने वाली पेमेंटें तेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको पैसे का कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रंच देखने को मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो महीना है ये ओवरऑल ठीक ही है। इन्वेस्टमेंट में कौन सी इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म हो, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो। अगर ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर ये जो महीना है आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेगा। यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है इस महीने में आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। अगर हम करियर की बात करें या काम कारोबार की बात करें तो ये महीना प्रोफेशनली रिकॉग्निशन वाला महीना है और चुप करके अपने काम कारोबार में अपलिफ्ट हो जाने वाला महीना बन जाएगा। आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स, वो सारे अथॉरिटी वाले लोग जो आपके करियर में जिनको आप रिपोर्ट करते हो, वो आपकी परफॉर्मेंस को इस महीने में नोटिस करेंगे। और ये उनका नोटिस करना खाली नहीं जाएगा, ये आने वाले समय में आपकी तरक्की के लिए ये चीज़ एक कैटलिस्ट बनेगी, एक बहुत बड़ा एक इनपुट बनेगी। अगर हम कहें कि पहले 10-15 दिन तो उसमें आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई सीट मिल सकती है, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जो लोग अपना ही काम कर रहे हैं ना, उनसे अपने जो पुराने क्लाइंट हैं ना, वही उनको कोई ना कोई रिपीट ऑर्डर दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय में आपकी जो भी नेतृत्व क्षमता है ना, जिसको आपकी लीडरशिप स्किल हम कह सकते हैं, वो एक साइलेंट मोड में रहेगी। यानी लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप इसके ऊपर ज़्यादा घमंड नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये चीज़ें बिना लाग लपेट के, बिना दिखावे के होंगी। और सबसे बड़ी बात इस महीने में आपने याद रखनी है कि आपकी जो ईगो है ना, वो काम में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और चुप करके बिना नॉइस के काम करते जाइए, पूरे का पूरा जो महीना है आप ही का रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पुरानी ग्रजेस जो हैं वो मिट सकती हैं, पार्टनर आपके और क्लोज आएंगे। और यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने के मंथ एंड यानी महीने के अंत तक एक ऐसी प्यारी मुलाकात संभव है जो आपके लिए शादी में कन्वर्ट हो सकती है। और जो मैरिड लोग हैं उनके घर में भी इस महीने में ओवरऑल पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। याद रखिएगा, जहाँ पे ट्रस्ट है, जहाँ पे भरोसा है, वहीं पे जादू है। और ये महीना रिश्तों में जादू देखने वाला महीना रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में सिंह वालों के लिए आंखों की या कह लीजिए दिल की धड़कन बढ़ने की कोई समस्या जो है आपको परेशान कर सकती है। ओवरऑल आपकी एनर्जी हाई रहेगी, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए रोज सवेरे सैर करने को प्राथमिकता दीजिए। इस महीने में प्राणायाम करना या योगाभ्यास करना भी हेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और अगर हम बात करें यात्राओं की,
तो इस महीने में लॉन्ग यात्राएं जो हैं, लंबी यात्राएं, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। लेकिन छोटी यात्राएं जो है वो आपको ज़्यादा फायदा तो नहीं देके जाएंगी, लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं थका जरूर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह महीना है कॉन्फिडेंस दिखाने का। बहुत पढ़ लिया, बहुत रिवाइज कर लिया, बहुत मॉक टेस्ट दे दिए, अब उस कॉन्फिडेंस को दिखाने का समय आया है। और ये कॉन्फिडेंस दिखेगा आपके द्वारा बने हुए नोट्स में, ये कॉन्फिडेंस दिखेगा इस महीने में अगर आपके कोई भी क्लास टेस्ट या किसी भी तरह के अगर कोई क्वार्टरली या टर्मिनल टेस्ट हैं तो इसमें पूरी तरह से आपका कॉन्फिडेंस दिखने जा रहा है। ग्रुप स्टडी से ज़्यादा इस महीने में ज़रूरी है आप एक आइसोलेशन में अकेले स्टडी करिए और पूरी तरह से अपने फोकस को बना के रखिए। फिर यह महीना पढ़ाई के लिहाज से आपके लिए बहुत बेहतर महीना रहेगा। इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? सूर्य कह रहे हैं कि आपकी अथॉरिटी इस महीने में बहुत बढ़ने जा रही है। जुपिटर कह रहे हैं कॉन्फिडेंस जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपको अपने गोल्स, मुझे क्या करना है, कब तक करना है, इस महीने में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है ये इस महीने में रिलेशनशिप्स में अपना जादू आपके लिए दिखाएगा और रिलेशनशिप्स को आपके लिए बहुत बेहतर करेगा। मंगल जो है ये इस समय में आपके माइंड को पूरा कंट्रोल करेंगे, उसकी वजह से आप अपने लव्ड वंस को कंट्रोल करने की तरफ जा सकते हैं। थोड़ी ढील दीजिए, किसी को भी कंट्रोल करना सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। और शनि जो हैं इस समय में आपसे मांग रहे हैं कि अपने टाइम को, अपने समय को मैनेज कर लो। इस समय में जितना अपने टाइम को आप मैनेज करोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। इस महीने की 4 तारीख, 10 तारीख, 14, 20 और 27 दिसंबर ये आपके लिए रहेंगी शुभ तिथियां। इसमें कोई भी अच्छा काम करना आपके लिए 100% फेवरेबल रह सकता है। और अगर अशुभ तिथियों की बात करें तो इस महीने की 11, 12, 16 और 18 तारीख जो है ये आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने की तिथियां हैं। तो इस महीने में आपको क्या करना है? पेशेंस भी रखनी है, रिस्पेक्ट भी करनी है। अपने मंथली गोल्स को लिख के डिसाइड करिए और जो आपका बिल्कुल इनर सर्कल है ना, आपके बिल्कुल आसपास वाले लोग, उनके साथ मिलिए, बैठिए, उनके काम आइए और उनसे अपने दिल की बात भी करिए। ये आपकी नेटवर्किंग को, आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए इस महीने में सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। और इस महीने में किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है? इस महीने में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अवॉइड करनी है वो है अहंकार जो है उसको अपने अंदर नहीं आने देना है। अपनी ईगो को इस महीने में कंट्रोल करिए और बिना किसी योजना के कोई भी बड़ा खर्चा इस महीने में बिल्कुल मत करिए। और एक होती है ना कंपैरिजन ट्रिप, जिसको बोला जाता है कि मैंने सोशल मीडिया पे अपने साथ वालों की कोई अच्छी ट्रिप देख ली, अब मुझे भी वैसी ही ट्रिप करनी है। ये चीज़ अवॉइड करिएगा इस महीने में। ये इससे मिलेगा तो कुछ नहीं, एग्जॉस्ट भी हो जाओगे और जेब को भी खाली कर बैठोगे। संडे वाले दिन आपको इस महीने में सारे संडे जितने आएंगे, गुड़ किसी भी मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आना है और हर मंगलवार को कुछ ना कुछ मिठाई हनुमान जी को चढ़ा के लोगों के बीच बांटिए। और सारा महीना हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही रहिए। और अगर कोशिश करिए, अर्ली राइजर हैं तो सूर्योदय के 2 घंटे के भीतर पानी में चीनी डाल के पानी की धार में से सूर्यदेव को देखना है, यानी सूर्यांजलि देनी है। अगर ये भी पॉसिबल आप कर पाएँ तो फिर दिसंबर का सारा महीना आपके लिए एक ज़बरदस्त महीना बन के सामने आएगा। अब अगर बात करें कन्या यानी वर्गो राशि वालों की, तो दिसंबर 2025 का जो महीना है आपकी इनकम के लिए जो महीने की शुरुआत रहेगी ना, ये थोड़ी सी डल रहेगी। आपको लगेगा कि जो चीज़ें ऑलरेडी हाथ में भी हैं कहीं वो भी लूज ना हो जाए, यानी फेयर ऑफ अननोन, ये इस महीने की शुरुआत में आपको परेशान कर सकता है। लेकिन महीने का जो सेकंड हाफ रहेगा ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। इसमें एकदम से उछाल आएगा आपकी इनकम में। लेकिन इसके बारे में भी बहुत आश्वस्त मत हो जाइएगा, क्योंकि ये भी जो उछाल है ना, ये कहीं ना कहीं टेम्परेरी ही साबित होगा। तो मोटे तौर पे जो आपके लिए दिसंबर का महीना है, ये शुरुआत फिक्र से करेगा, लेकिन जो महीने का अंत होगा फाइनेंशियली वो एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ होगा। प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैटर भी जो हैं वो इस महीने में आपके लिए बेहतर रहेंगे। किसी पुरानी प्रॉपर्टी के बिकने के योग हैं और किसी नई प्रॉपर्टी के खरीदे जाने के भी इस महीने में योग बन रहे हैं। लेकिन इस महीने में किसी के भी कही सुनी बातों पे यकीन मत करिए। इस महीने में किसी की गारंटी मत डालिए और फाइनेंशियली जो भी काम करना है वो अगर हो सके तो पूरा होमवर्क करने के बाद ही करिएगा। अगर हम करियर की बात करें तो आपके लिए करियर में जितने भी इस समय में आप अपने काम को डिटेल में कर सकते हैं उतना विस्तार में करिए। यह महीना आपसे न केवल काम की प्लानिंग मांग रहा है बल्कि एक पूरा प्रोसीजर भी मांग रहा है। यानी इस महीने में आप अपने आप को केवल किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ सकते।
इस महीने में आपको एक पूरी तरह से टाइम डिसाइड करना है कि मुझे इतनी तारीख तक फलाने काम को कंप्लीट करना ही करना है। और अगर आप जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो इस महीने की 19 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में गोल्डन विंडो खुलने वाला है, जिसमें आप अपने काम कारोबार को चेंज भी कर सकते हैं। इस महीने में आप याद रखिएगा कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। इस महीने में एक और चीज आपको काम में याद रखनी है कि आपके द्वारा बनाया गया प्रोसीजर, आपके द्वारा बनाया गया जो सिस्टम है, वही आपके लिए सफलता की कुंजी बनने जा रहा है। यानी इस महीने में आपको किसी भी काम को बिल्कुल सिर्फ मेहनत के भरोसे नहीं छोड़ना है, परमात्मा के भरोसे नहीं छोड़ना है। परमात्मा कह रहे हैं कि सिस्टम के भरोसे छोड़ो, परमात्मा की इस बात को आपको इस महीने में मानना ही मानना है। अगर हम आपके लव रिलेशंस की बात करें तो सिंगल वालों के लिए इस समय थोड़ी देर और सिंगल रहने का ही समय है। कोई बहुत ज़्यादा कोई डिवाइन सोल इस महीने में आपकी लाइफ में आने के योग नहीं है। लेकिन जो लव्ड वंस हैं, यानी कि जो ऑलरेडी किसी रिलेशन में चल रहे हैं, इवन मैरिड भी हैं, उनके लिए छोटी मोटी आउटिंग्स इस महीने में हो सकती हैं। और हाँ, महीने की 20 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में आपके लिए किसी ना किसी तरह से कोई आउटडोर एक्टिविटी भी हो सकती है। और महीने का जो एंड आपके लिए रहेगा ना, ये गेट टुगेदर्स वाला रहेगा और बहुत ही ज़्यादा एक धमाल मचाने वाला रहेगा। लेकिन इस समय में आप जितना ज़्यादा रिश्तों को जोड़ के रखोगे, ये महीना आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिहाज से उतना ही बढ़िया रह सकता है। हेल्थ की बात करें तो डाइजेशन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी, एसिडिटी की परेशानी या इवन आपकी पीठ की समस्या या कंधों की जकड़न की समस्या इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। इस महीने में आपकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए जितना हो सके फाइबर युक्त भोजन लीजिए। इस महीने में जितना आप जंक फूड को, तले हुए फूड को अवॉइड कर सकते हैं, उतना अवॉइड करिए। और हर 90 मिनट बाद छोटा सा कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, जिससे आपकी बॉडी लगातार मूवमेंट पे रहे। यात्राओं की बात करें तो फैमिली ट्रिप के इस महीने में काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप करेंगे तो उसमें अपने पेपर वर्क को, अपनी करेंसी को, अपने कार्ड्स वगैरह को, अपनी बिलोंगिंग्स को, मोबाइल फोन्स को बहुत ध्यान से रखिएगा, नहीं तो किसी ना किसी तरह की परेशानी में फंसने के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी ना किसी तरह की हायर स्टडी को डील कर रहे हैं, फोकस के हटने के योग बन रहे हैं। इस महीने में किसी भी तरह का, जैसे होता है ना बिंज वॉचिंग करना या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करना, ये पढ़ाई से आपका ध्यान हटा सकता है। इसलिए जितना कोशिश करिए कि दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बना के रख पाएंगे, उतना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा। बुध जो हैं, ये इस महीने में, जो बुध नॉर्मली बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आपकी इस महीने में स्पेशली स्पीच को कंट्रोल कर रहे हैं। इस समय में सामने वाला आपसे ये शिकायत कर सकता है कि आप अपनी बातों में थोड़ा सा ओवर क्लेवर बन रहे हैं या उनकी बात को बोलने से पहले काट रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो इसको अवॉइड करिएगा। शनि कह रहे हैं कि इस समय में आपको एक टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है, टाइम टेबल बना के चलना है। आप देखिए, नॉर्मली टाइम टेबल लंबे समय तक फॉलो नहीं होते हैं, ये किताबों में ही होते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है कि दिसंबर का महीना टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए, शनि आपको डेफिनेटली रिवार्ड देंगे ही देंगे। और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है आपके रिलेशंस को इस महीने में बनाएंगे बहुत रोमांटिक। मंगल जो हैं, ये इस महीने में आपको एक अभूतपूर्व काम करने की एनर्जी देंगे। यही एनर्जी जो है आपके काफ़ी रुके हुए काम बना सकती है। लेकिन जुपिटर इस महीने में आपको थोड़ा सा अहंकारी, थोड़ा सा इगोइस्टिक बना सकते हैं। कोशिश करिए कि जुपिटर के इस नेगेटिव एट्रीब्यूट को अपने खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अब अगर हम तिथियों की बात करें तो दिसंबर की 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 25 और 30 दिसंबर, ये अच्छे काम करने के लिए आपके लिए रहेंगी बहुत बढ़िया। और 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 20 दिसंबर, ये नेगेटिव तिथियां हैं। इनमें कोई भी अच्छा काम जो है ये थोड़ा सा देखभाल के ही करिएगा, थोड़ा विचार करके ही करिएगा। अब बारी आती है कन्या वालों के लिए डूज एंड डोंट्स की। सबसे पहले तो इस महीने के जो डूज हैं वो हैं कि रोज सुबह उठ के आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज सारे दिन में टाइम फ्रेम में क्या क्या करना है। इसलिए सोने से पहले ही अगले दिन में क्या क्या करना है उसका पूरा प्लान बना के रखिए। दूसरा, इस महीने में आपके लिए सबसे बड़ा डू है कि अपने काम कारोबार में अपने डेस्क को मिनिमम ही रखिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज के साथ मत बैठिए, ये आपके राहु को एक्टिवेट करेगा और आपके काम में, आपके रिजल्ट्स में क्लटर क्रिएट करेगा। और इस महीने में एक और ख़ास चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी, अपने मोबाइल का, अपने लैपटॉप का, अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बैकअप ज़रूर लेके रखिए, नहीं तो किसी परेशानी में फंसने के योग बन रहे हैं। डोंट्स की बात करें कि इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए,
उतना ही काम करिए जितना शरीर झेल सकता है। ओवर वर्क करने की कोशिश मत करिए। मंगल एनर्जी देंगे लेकिन उस झांसे में नहीं आना है कि सारा काम मुझे इसी महीने में कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सामने वाला अगर कोई गलती भी कर लेता है ना, उसको बहुत हावी मत होने दीजिए, उस गलती पे ज़्यादा रिएक्ट मत करिए। इस महीने में आपके ओवर रिएक्ट करने के योग बन रहे हैं। और परफेक्शनिस्ट तो बिल्कुल मत बनिए। इस महीने में इतना परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करेंगे कि उसमें कई इंपॉर्टेंट काम होते होते रह जाएंगे। इस महीने के सारे शुक्रवार माँ दुर्गा के मंदिर में कोई सफ़ेद मिठाई किसी भी क्वांटिटी में डोनेट करके आइए। और शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल और काले तिल ये ज़रूर ही अर्पण करिए। और स्पेशली आपको क्या करना है, आपके घर में जो तुलसी का पौधा है, हर सोमवार से शनिवार थोड़ा सा जल तुलसी के पौधे को दीजिए। और अगर संभव हो तो तुलसी के पौधे के आगे, संडे को ये उपाय नहीं करना है, तुलसी के पौधे के आगे गाय के घी का एक दिया सोमवार से शनिवार तक रोज जलाइए। पूरा दिसंबर का महीना चलाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से कन्या वालों के लिए दिसंबर का महीना जबरदस्त बन के सामने आता है। तुला यानी लिब्रा राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना एक बड़ा संदेश लेके आया है। यह महीना कहता है कि अपने अंदर की दुनिया पे काम करिए। आप फील कैसा करते हैं? फीलिंग का मतलब कि किसी को तरक्की करता देख के आपके मन में उससे बेहतर तरक्की करने की इच्छा होती है कि उससे जलन होती है। इस विषय पे काम करिए। अपने अंदर की दुनिया पे काम करिए कि आप अपने काम में कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने व्यवस्थित हैं। इन चीज़ों को देख लेंगे ना, बाहर वाले रिजल्ट अपने आप सही हो जाएंगे। ये महीना है कि जिसकी शुरुआत आपको मिलने वाली सफलताओं से होगी। ये वो महीना है जिसमें आपके अंदर एक टेम्पटेशन बनेगी कि मुझे ये भी चीज़ खरीद लेनी चाहिए, मेरे पास वो चीज़ क्यों नहीं है। लेकिन ये ट्रैप रहेगा। 10 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में ये 11-12 दिन का ऐसा समय रहेगा जिसमें ये फीलिंग अपने चरम पे होगी। इसको बहुत बुद्धिमत्ता से यूज करिएगा, नहीं तो आप आउट ऑफ बजट हो जाएंगे। इस महीने में आपकी कोई ना कोई साइड इनकम बनने के योग भी बनेंगे। और अगर आपने ये इनकम बना ली, ये अगले लंबे समय तक आपकी इनकम में बढ़ोतरी करती रहेगी। इस महीने में एक और गुड न्यूज़ है फाइनेंशियली कि आपके किसी पुराने चलते हुए काम से, आपके किसी पुराने चलते हुए क्लाइंट से आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्डर आएगा या उनसे पैसे का कोई बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इवन इस समय में किसी फैमिली मेंबर की वजह से भी आपके जीवन में पैसे का कुछ बहुत अच्छे गेन होने के योग बन रहे हैं। लेकिन सिर्फ आपको अपने खर्चे जो हैं ये थोड़ा सा सोच विचार के करने हैं, ताकि ये महीना जो है आपके लिए एकदम आउट ऑफ बजट जाने वाला महीना ना बने। अगर काम कारोबार की बात करें तो आपकी निगोशिएशन करने की कैपेसिटी, आपकी खुद को कम्युनिकेट करने की पावर या किसी भी चीज़ को बेच देने की क्षमता इस महीने में अपनी पीक पे रहेगी। और उसकी वजह से आप इस महीने में बहुत सारी सफलताएं भी अर्जित करोगे। इस महीने में लोगों को साथ लेके चलिए, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। इस महीने में कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर इतना परफेक्शनिस्ट सा हो सकता है कि आपके अंदर एक चीज़ हो जाए कि ये काम मैंने अगर उसको करने को दे दिया तो ये मेरे से बेहतर नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे ही ये काम कर लेना चाहिए। ये फीलिंग गलत है। आपको काम को बांटना चाहिए और लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस भी रखना चाहिए, ताकि सारा महीना जो है ये पूरी तरह से आपकी फेवर में जाए। इस महीने में आपका काम कारोबार कह रहा है कि अपने काम कारोबार में होने वाले जो भी प्रोसेसेस हैं उसमें जो भी नई चीज़ें ऐड होंगी उनको सीखना शुरू करिए। कोई ऑनलाइन कोर्स करिए, साथ वालों से पूछिए, कैसे भी करके अपनी काम की दक्षता को बढ़ाइए। इस महीने में केवल इतना भर कर गए तो फिर सारा महीना जो है आपकी फेवर में रहेगा, बल्कि आने वाले भी जो महीने हैं ना ये भी पूरी तरह से आपकी फेवर में जाएंगे। काम कारोबार में बस एक ही चीज को याद रखिएगा, बातें कम काम ज्यादा। काम के समय पे और कोई साइड वर्क नहीं करना है। आपको ना स्क्रीन टाइम को टाइम देना है, ना पर्सनल कामों को टाइम देना है। सिर्फ जितना भी काम का समय अलॉटेड है ना उसमें अपने पावर आवर्स बनाइए। उसमें कोई 1-2 घंटे ऐसे रखिए जिसमें कोई भी पेंडिंग काम आपके पास बचा ना रहे। इस महीने में केवल इतना भर कर लेंगे ना, फिर देखिएगा कि दिसंबर का महीना तुला वालों के लिए कितनी गुड न्यूज लेके आया है। प्रेम संबंधों की बात करें तो छोटी छोटी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। खाली यही नहीं, इस समय में कुछ ना कुछ जो मैरिड लोग हैं ना उनको आपस में एक दूसरे का नुक्स निकालने के, एक दूसरे में कमियां निकालने का एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा दिखाई देगा। उस वजह से भी आपस में कोई ना कोई कहासुनी हो जाएगी। इसलिए जितना हो सके प्रेम संबंधों में भी इस महीने में बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि जहां पे बैलेंस होता है ना वहां पे सद्भाव, वहां पे प्रेम अपने आप बढ़ता चला जाता है। हेल्थ की बात करें तो ओवरऑल हेल्थ के लिए आपका जो सितारा है ना ये
ठीक ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको लोअर बैक की कोई ना कोई समस्या, यूरिनरी ट्रैक सिस्टम की कोई ना कोई समस्या परेशान कर सकती है। इवन इस समय में भावनात्मक रूप से भी आप कहीं ना कहीं थोड़े से परेशान रह सकते हो। इमोशनल इम्बैलेंस जो है ना, इस महीने में आपको काफ़ी परेशान कर सकता है। तो जितना हो सके अपने आप को क्वालिटी टाइम दीजिए, जितना एंग्जाइटी से बच सकते हैं, ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं उतना बचिए, और लाइफस्टाइल को जितना हो सके आप मूवमेंट में रखिए, डिसिप्लिन रखिए, सैर वैर शुरू करिए, और रेगुलर इंटरवल्स पे इस महीने में पानी पीते रहना यानी हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना इस महीने में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। अब अगर बात करें यात्राओं की, तो इस महीने में छोटी छोटी यात्राएं लगातार बनी रहेंगी, आपको थकाएंगी भी लेकिन बहुत फायदा नहीं देंगी, लेकिन इस समय में लगातार घूमते फिरते रहना यही आपका सत्य है, और इसी के साथ आपको पूरा चलना होगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें, लिब्रा राशि यानी तुला राशि वालों स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए जो महीना है ना, ये लगातार मेहनत करके पढ़ने वाला महीना है। स्टूडेंट ना एकदम से इस महीने में ऐसा फील करेंगे कि पिछला जितना भी इनको आता था वो धीरे धीरे भूल रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी का स्टूडेंट्स से शिकार होते रहेंगे। तो अगर इस फीलिंग से बचना है तो स्टूडेंट्स को इस महीने में चाहिए कि अपने लिए बुलेट पॉइंट्स बनाएं, चीज़ों को मार्क करके रखें, और स्पेशली हो सके तो अपने टीचर से, किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। हो सके तो अपना स्टडी मटेरियल ऑनलाइन से डाउनलोड करें। आजकल तो एआई का ज़माना है, स्टडी मटेरियल जो है ऑनलाइन से देखें, अपनी पढ़ाई को एक स्ट्रक्चर दे दें। जितना इस समय में ये दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ना, स्टूडेंट्स के लिए दिसंबर का महीना उतना ही बढ़िया रहेगा। अब अगर प्लैनेट्स की बात करें तो शुक्र जो हैं ये नॉर्मली देखिए रिश्तों को बैलेंस बनाने का काम करते हैं, लेकिन आपके लिए शुक्र जो है ना एक चार्मिंग, एक करिश्मा बढ़ाएंगे। शुक्र आपके लिए एक आपको मैग्नेटिक बनाने का काम करेंगे। इस मैग्नेटिज्म का आप जिस तरह से भी अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं वो उठाइए। बुध जो है ये आपको इस महीने में थोड़ी सी तकलीफ देने वाले हैं, क्योंकि आप इस महीने में ना अपनी बातों को सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे सामने वाले के मन में, इसलिए इसको लेके कोई ना कोई गलतफहमी बन सकती है जो बाद में आपके लिए कहीं ना कहीं पेन का विषय बन सकती है। लेकिन शनि जो है इस महीने में कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठाइए, रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर आप इस समय में जिम्मेदारियों से भागेंगे ना तो शनि के नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जो काम कारोबार में तकलीफों के रूप में आपको सामने आएंगे। और रही बात बृहस्पति की, बृहस्पति कहते हैं कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलिए, सोशल रेपुटेशन को इस समय में एफर्ट करके मजबूत करिए। ये अगर आप इस महीने में कर गए तो फिर ना केवल दिसंबर का महीना बल्कि 2026 के जो शुरुआती महीने हैं ना वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब अगर तिथियों की बात करें कि दिसंबर 2025 की तिथियां कौन सी आपके लिए अच्छी हैं, तो 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 29 दिसंबर, ये तिथियां आपके लिए बहुत शुभ तिथियां हैं। इन तिथियों में कोई भी अच्छा काम जो है बड़ी आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में 4 तिथियां ऐसी हैं जो आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव तिथियां हैं। 11 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख और 20 दिसंबर, ये इस महीने की कुछ नेगेटिव तिथियां हैं जहां पे आपको कोई भी शुभ काम या कोई भी बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार के सतर्क रह के करिए। अब डूज एंड डोंट्स की बारी आती है कि इस महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस महीने में अपने शुक्र को मजबूत करिए। आपके शुक्र मजबूत होंगे अगर आप चीज़ों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखेंगे। इसकी व्यवस्था शुरू करिए अपने बेडरूम से, इसकी व्यवस्था शुरू करिए अपने वर्किंग डेस्क से। ना केवल ऊपरी दिखावे का सामान बल्कि आपके ड्रॉर के अंदर भी जो सामान पड़ा हुआ है ना वो भी पूरी तरह से व्यवस्थित हो। आपका जो आसपास है ये व्यवस्थित होगा, मन अपने आप आपका व्यवस्थित होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे इस समय में जो सबसे बड़ा डू है कि 2026 की गोल शीट जो है कि 2026 का जो आपका यात्रा रहेगी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, वहां पे आपको क्या करना है, आपका व्हाट, आपका हाउ यानी कैसे करना है, ये पूरा रोड मैप दिसंबर में लिख के बनाइए, डायरी में लिख के बनाइए, पक्की इंक से लिख के बनाइए, क्योंकि दिसंबर महीना आपके लिए गोल्डन विंडो है 2026 का गोल्स बनाने की। अब कुछ चीज़ें दिसंबर महीने में आपको मना भी हैं। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आपके लिए मना है ना वो है इमोशनल डिसीजन कोई मत लीजिए। इस समय में भावनाओं में फंस के आप कोई ना कोई ऐसा गलत फैसला ले सकते हैं जो फैसला आपके लिए या आपके आसपास वालों के लिए भी ओवरऑल अच्छा नहीं है। और इस समय प्रेशर में आके कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट मत करिए। कोई आपसे पैसे मांग रहा है और आपका बजट नहीं है, उसको हाँ मत बोलिए। पैसे के लिए किसी के समय में गारंटी भी मत डालिए। यह महीना इस लिहाज से आपको फंसाने वाला बन जाएगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को कहीं पे स्टक मत करिएगा, ये
आपके लिए दिसंबर का महीने का राशिफल बहुत तेजी से कह रहा है। अब अगर उपायों की बात करें तो सफेद कपड़ा, बर्फी यानी सफेद मिठाई इस महीने के सारे शुक्रवार किसी भी मां दुर्गा के मंदिर में बड़ी श्रद्धा से अर्पण करके आइए। ये इस महीने के सारे शुक्रवार करिए। इस महीने में अपने घर के पूजा स्थान पे हर सोमवार को सफेद फूल भगवान को अर्पण जरूर करिए, फ्रेश फ्लावर्स। और तीसरे, इस महीने में हर बुधवार को गौशाला में जाइए और गायों को हरा चारा जरूर खिलाइए, क्योंकि दिसंबर का जो महीना है ना, ये है आपके लिए अपनी ग्रेस बढ़ाने का महीना, अपनी रिकॉग्निशन बढ़ाने का महीना, अपना सोशल कद बढ़ाने का महीना। इस महीने को मेहनत से गुजारिए, इस महीने को प्लानिंग से गुजारिए और शब्दों के किसी जाल में मत फंसिए। कम्युनिकेशन करने में सतर्क रहिए ताकि दिसंबर का महीना रहे आपके लिए सुपर गुड। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहा है। महीने की शुरुआत ही बदलाव से होगी। महीने की शुरुआत में आपके इनकम के स्तर में कोई ना कोई बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आपके बैंक बैलेंस में खर्चों की वजह से भी थोड़ा सा बदलाव आ सकता है। हालांकि इस महीने के मध्य में स्पेशली 11 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में आपका पुराना कोई रुकी हुई स्टक पेमेंट जो होती है वो वापस आ सकती है। आपका बिजनेस का फ्लो बहुत बढ़ सकता है और स्पेशली आपको कोई ना कोई बोनस इंसेंटिव, अगर आप ऐसे फील्ड में हैं तो भी आपको मिल सकता है। इवन वो लोग जो किसी ना किसी तरह के किसी स्टार्टअप बिजनेस में हैं या वो लोग किसी तरह के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं, उनको इस समय में फॉरेन की फंडिंग किसी ना किसी वजह से मिल सकती है। और प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज में भी इस समय में इनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इस समय में कोई भी ऐसा काम जिसमें स्पेकुलेशन हो, जिसमें अचानक धन आने के योग हो, कॉमोडिटीज का काम, एमसीएक्स का काम, इसमें आपको बहुत केयरफुली होकर चलना है, नहीं तो कोई ना कोई परेशानी का विषय आपके लिए बन सकता है। इस महीने में आपको याद रखना है, खर्चा वहीं करो जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। काम कारोबार की बात करेंगे तो आपके काम में इस महीने में बहुत गहराई आने के योग बन रहे हैं। काम कारोबार में थोड़े से सीरियस हो जाने के योग बन रहे हैं, यानी सीरियस तो आप आगे भी थे काम कारोबार में, लेकिन इस समय में आपको काम कारोबार में बहुत गहराई से सोचना है। मैं इस समय अपने काम में, जीवन में किस मोड़ पे हूं, मैं जहां पे हूं क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, क्या मुझे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, कौन कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं जो मुझे असल में नहीं करनी चाहिए, ये आपको इस समय में ऑडिट करना है। और ऑडिट करने के लिए इस महीने की 7 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच में जो 20-21 दिन का समय है ना, ये गोल्डन विंडो रहेगी, क्योंकि इस समय में अगर आप चीजों को जांच गए तो फिर आने वाला समय आपके काम कारोबार के लिए गोल्डन समय बन रहा है। इस महीने में अच्छी चीजें ये हैं कि आपकी प्रमोशन की बात शुरू हो सकती है, आपके सीनियर लेवल पे पहुंचने की बात शुरू हो सकती है। अगर आप अपने काम कारोबार में हैं तो आपके नया क्लाइंट बेस, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होने की बात भी बहुत अच्छे से चल सकती है। प्रेम और रिश्तों की बात करें तो ये जो महीना है ये ओवरऑल आपके लिए एक सेटिस्फैक्टरी महीना रहेगा, लेकिन इस महीने में आपको सबसे पहले अपने पार्टनर के भावनाओं को समझना है, जो उनके केवल बॉडी लैंग्वेज से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस समय में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको बोल के अपनी फीलिंग्स को बता देंगे तो आप गलत हैं। इस समय में आपको ज्यादातर चीजें जो हैं वो उनकी समझनी पड़ेंगी, और अगर आप इस बॉडी लैंग्वेज को समझ गए तो फिर तो आपकी लव लाइफ रहेगी अच्छी। लेकिन अगर आप अपने काम में बिजी होने की वजह से सिर्फ यही उम्मीद करते रहे कि वही आपको अपनी समस्याएं या अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, तो फिर ये महीना जो है उनके साथ किसी ना किसी कहा सुनी में कन्वर्ट हो सकता है। इस समय में आपको अपने घर में आपके सीनियर मेंबर्स जो हैं उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और विशेष तौर पर अगर अपनी हेल्थ की बात करें तो इस महीने में मैं आपको 2 एडवाइजेस दूंगा। एक तो कंप्लीट बॉडी चेकअप करा के आइए, फुल बॉडी पैरामीटर्स को सही रखने का ये गोल्डन समय है, क्योंकि इस समय में जो डायग्नोसिस या फाइंडिंग्स आएंगी ना, ये आने वाले समय में लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और वृश्चिक राशि वाली वो जातक जो फीमेल्स हैं उनको इस समय में अपनी बोन डेंसिटी जो है उसको एक बार रीचेक करवाना होगा, स्पेशली अगर आपकी आयु 35 या 38 वर्ष की आयु से ऊपर है तो अपनी जो बोन डेंसिटी है उसको भी चेक करवा के आइएगा। इस समय की फाइंडिंग जो है आने वाले समय में बड़ी समस्याओं को पकड़ने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाली है। यात्राओं की बात करें तो इस महीने में फैमिली के साथ कोई ना कोई रिफ्रेशिंग टूर हो सकता है। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हैं इस महीने में डीप कंसंट्रेशन में अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस समय में अपने नोट्स आप या पढ़ाई में जो भी आपने फाइंडिंग्स की है ना, वो बहुत ज़्यादा किसी से शेयर मत करिएगा, क्योंकि इस समय में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी मेहनत का फ़ायदा उठा के आपसे ही बेहतर रैंकिंग ले जाएं और आप बाद में हाथ मलते रह जाएं। अगर हम इस महीने में बोले कि प्लैनेट्स आपके लिए किस तरह का असर दे रहे हैं, तो मंगल जो हैं ये
आपके लिए पैशन बढ़ाएंगे, आपके लिए एनर्जी बढ़ाएंगे, लेकिन उसी समय आपको असर्टिव सा बना देंगे, यानी अपने आसपास वाले लोगों पे आप खुद को फोर्स करना शुरू कर देंगे और उस वजह से आपकी कई लड़ाई झगड़े फसाद होने शुरू हो जाएंगे। अगर बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति इस महीने में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने के, धन देने के प्लैनेट तो हैं, लेकिन ये बृहस्पति केवल तभी एक्टिवेट हो पाएंगे अगर आप अपने बीते हुए कल से सीखेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाते जाएंगे, अनुशासन में रखते जाएंगे। अनुशासन की बात चली है तो शनि की बात करना बड़ा जरूरी है। इस महीने में शनि कहते हैं टाइम वेस्ट करना छोड़ो, अपने टाइम को कहां पे यूज कर रहे हो ये बहुत मैटर करेगा। अगर आप इस समय में अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सको, इस समय में आप फालतू समय को कम कर सको, तो ये शनि इस महीने में एक्चुअली आपको रिवार्ड करेंगे। और ये शनि जो हैं आपको कोई ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी से भी मिलाएंगे जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेट बनने का काम करेंगे। तो इस महीने में थोड़ा सा आपको अनुशासित रहना है, थोड़ा सा अपने काम को ज़्यादा समय देना है, फिर देखिए ये महीना आपके लिए कितना बढ़िया रहता है। अगर शुभ तारीखों की बात करें कि कौन सी डेट आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो सबसे पहले तो इस महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख और 28 दिसंबर की तारीख, ये इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और इस महीने की खराब तिथियां कौन सी हैं? 4 तिथियां इस महीने की थोड़ी सी खराब हैं। सबसे पहले 13 तारीख, 17, 18 तारीख और 21 दिसंबर की तारीख, ये इस महीने में आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव तिथियां हैं। इन दिनों में कोई भी अच्छा काम जो है थोड़ा सा सोच समझने के बाद ही करिएगा। अब बारी आती है वृश्चिक वालों के लिए डूज एंड डोंट्स की। तो इस महीने में पहला डू है कि अपनी ताकतों को पहचानिए। आप बहुत कैपेबल हैं, इस महीने में सेल्फ डाउट में मत रहिए। आप जो चीज आप पास्ट में अच्छी कर चुके हैं ना, इस महीने में उन्हीं चीजों को और अच्छे से करने का समय आएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पे यकीन रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में छिप के मत रहिए, नए लोगों से मिलिए, नए रिसोर्सेज अपने आसपास क्रिएट करिए। ये जो क्रिएट करेंगे ना, ये आने वाले महीनों में भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस महीने में क्या ना करें, पहली बात तो ओवर रिएक्टिव मत होइए और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। ये दोनों चीजें इस महीने में आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। उपाय के तौर पे सबसे पहले, जैसा मैंने अभी बोला था ना, अपनी ताकतों को पहचानिए। बिल्कुल, हनुमान चालीसा, भगवान हनुमान जी को उनकी ताकतें याद कराने का सबसे बड़ा पाठ है। ये रोज करिए। ये ना केवल भगवान हनुमान जी की कृपा से आपको जोड़ने वाला है, बल्कि आपकी भी जिस चीज के लिए आप सेल्फ डाउट में रहते हो ना, वो चीज़ें इससे रिमूव होंगी। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने की एक दिक्कत कहाँ होती है कि हमें अगर कंठस्थ होता है, जुबानी याद होता है ना, तो हम बस मुंह से बोलते रहते हैं, दिमाग कहीं और चलता रहता है। तो इस महीने हनुमान चालीसा पढ़िए, लेकिन पूरे फोकस के साथ, लेजर फोकस के साथ पढ़िए, क्योंकि इस महीने में पढ़ा हुआ हनुमान चालीसा आपके लिए 108 गुना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। दूसरा, इसी महीने में पीला सूत का धागा जो है पीपल के पेड़ के आसपास गुरुवार वाले दिन बांध के आइए। इसको इस महीने के किसी एक गुरुवार करना है। और इस महीने में जब भी अमावस आएगी ना, नो मून डे, उस दिन कोई ना कोई ग्रॉसरी राशन लेके आप किसी ज़रूरतमंद गरीब को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी थैंकफुलनेस के साथ दे के आइएगा। ये 3 उपाय जो हैं दिसंबर में ईश्वर की कृपा को सीधे सीधे आपके साथ जोड़ने जा रहे हैं। अब अगर धनु यानी सेजिटेरियस राशि वालों की बात करें, तो दिसंबर 2024 का जो महीना है, ये आपके लिए पुराने कितने ही जंजालों से निकलने का महीना बन जाएगा। पिछले काफ़ी समय से अगर आप किसी फाइनेंशियल उलझन में अटके हुए थे, पिछले काफ़ी समय से अगर आप इनकम की कमी से जूझ रहे थे ना, तो फिर इस महीने में गुड न्यूज़ ये है कि इस महीने की 7 दिसंबर के बाद आपके लिए सारे फाइनेंशियल मेस को पीछे छोड़ देने का समय आएगा। इस महीने में पुराना रुका हुआ कोई धन भी आएगा, पुराना अटका हुआ काम भी बनेगा और उसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। 16 दिसंबर के बाद आपके लिए और ज़्यादा स्टेप अप करने का समय आएगा। यानी इस समय में आपके लाइफ में आसपास कोई ऐसा सेटअप बनेगा जिससे आपके आसपास के स्रोत, आपके आसपास के रिसोर्सेज बेहतर होंगे। लंबे समय तक आपके लिए आने वाले इनकम के रास्ते क्लियर होंगे। वो धनु वाले लोग जो इस समय में किसी ना किसी तरह की रेंटल इनकम जो है उसका कोई ना कोई प्लान बना सकते हैं, वो ज़रूर बनाएं, क्योंकि अगर आप इस समय में अपनी रेंटल इनकम बना गए ना, वो आने वाले लंबे समय तक के लिए आपको फ़ायदे देती चली जाएगी। इस समय में अगर आपने निवेश करना है ना, तो मेटल्स में निवेश करिएगा। मेटल्स का लॉन्ग टर्म का निवेश इस समय में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। काम कारोबार की बात करें तो काम कारोबार में पहले शुरुआती जो 7-10 दिन है ना, ये थोड़े से अटके से रहेंगे। आपको लगेगा कि काम बड़ा स्लो चल रहा है। नौकरी में भी आपका जो शरीर तो नौकरी में बैठा होगा,
मन कहीं और रहेगा। लेकिन जो जो ये महीना आगे बढ़ता जाएगा ना, काम कारोबार में भी आपको लगातार बेहतरी मिलती जाएगी। काम में इस समय बहुत ज़रूरी है, पुराने जो खोए हुए संबंध है ना उनको बहाल करिए, पुराने क्लाइंट्स को रीएक्टिवेट करिए। इस समय में काम को अपनी टीम को डेलीगेट करिए। अगर आप दुकानदारी में या सेल्फ एम्प्लॉयड भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा काम को लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए। खुद के पास क्वालिटी समय बचाइए ताकि नए बड़ी चीज़ों की प्लानिंग आप अपने जीवन में कर सकें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी समय में आपके लिए एक ऐसा योग बनेगा कि जिसमें आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ नया वैल्यू एडिशन होने वाला है। लेकिन ये वैल्यू एडिशन जो है ना, ये बड़े सटल से वे से होगा, बड़े इनडायरेक्ट वे से होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको पुराना ही कोई आपका ऐसा खोया हुआ काम था जो वापस मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने किसी और फ्रेंड से या किसी पुराने सर्कल से ही पार्टनरशिप की या नए काम को ऐड करने की कोई ऑफर आ जाए या सलाह आ जाए। इसलिए इस समय में किसी भी संकेत को अनदेखा मत करिए, ये आपके काम कारोबार में कुछ ना कुछ बेहतरी के डेफिनेटली योग बनाएगा। अब अगर इस समय में प्रेम या रिश्तों की बात करें तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इस जो पुरानी चल रही थी इस समय में डिसॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। प्रेम संबंधों में बहुत पॉजिटिविटी का महीना है ये। आपकी लव लाइफ, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है इस समय में बहुत अच्छी पराकाष्ठा पे रहेगी और यही चीज़ आपको बड़ा रिजुविनेट भी करेगी। आपके लाइफ को, आपके मन को इस समय में फ्रेश करेगी, क्योंकि पुरानी टेंशन्स खत्म होंगी, पुरानी गलत फहमियाँ खत्म होंगी। इसकी वजह से आपकी लव लाइफ जो है बहुत अच्छी बनी रहेगी। हेल्थ मैटर्स में आपका डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं डावाडोल रह सकता है, शरीर भी मानो थोड़ा थका थका रह सकता है, लेकिन ये चीज़ ईजीली वर्केबल है। खाने पीने में सावधानी बरतिए और जितना ज़्यादा हो सके आप सैर वैर करते रहिए, शरीर को स्ट्रेच करते रहिए। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा पेच है, अगर आप जिमिंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। मसल्स के भी समय में थोड़ा सा स्ट्रेच होने के योग बन रहे हैं, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रख के ही सारे काम करिएगा। और जितना हो सके सूर्यास्त के समय या उसके बाद जो भी भोजन करेंगे उसको लाइट रखिएगा। केवल इतनी सी सावधानी जो है ना हेल्थ के मामले में आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। यात्राओं की बात करें तो इस समय में कोई बहुत बड़ी या लंबी यात्रा के योग नहीं है, लेकिन आपका जो लोकल एरिया है ना उसी में आपका इतना टू एंड फ्रो हो जाएगा कि यही आपको लगातार बिजी रखेगा और थका भी सकता है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो समय रहेगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेटेड होने का समय रहेगा। स्टूडेंट्स इस समय में ऐसा जानेंगे कि बुक खोलेंगे तो उनको लगेगा ऑलरेडी ये पढ़ रखा है या इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट इस समय में ऐसा लगेगा इनको कि क्या नया करें, इसकी वजह से बड़ा डिसहार्टेंड फील कर सकते हैं। तो मेरी स्टूडेंट्स के लिए, वो जो धनु राशि के हैं, उनको ये सलाह है कि इस समय में डीमोटिवेटेड ना हो। कोई एक चीज़ पकड़ लो, बस उसमें सुपर स्पेशलिस्ट हो जाओ। आपने ये सोचना है कि कोई एक सेगमेंट, कोई एक चैप्टर, कोई एक ऐसा मॉड्यूल आपको ले लेना है कि जिसको दोबारा दोबारा से पढ़ के दुनिया में वो मॉड्यूल आपसे बेहतर किसी को ना आता हो। ये इस महीने के लिए अपना टारगेट रख लीजिए। यानी इस समय में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है, केवल और केवल हार्डवर्क करिए, बाकी समय आपके लिए चीज़ों को खुद ही संभाल लेगा। अब इस महीने में प्लैनेट्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? गुरु आपके लिए कह रहे हैं कि समय तेजी से आपकी फेवर करना चाह रहा है। केवल आपको रोज 1-1% खुद को बेहतर बनाना है। बीते हुए कल से रोज किसी ना किसी मामले में, चाहे सुबह उठने के मामले में हो, चाहे खाने पीने में परहेज करने के मामले में हो, चाहे कोई नई चीज़ सीखने के मामले में हो, रोज 1% खुद को बेहतर बनाइए। शुक्र कह रहे हैं कि रिश्तों में इस समय गलतफहमियां तो दूर होंगी, लेकिन आपके इस समय में कंफर्ट जोन में जाने का समय नहीं है। इस समय में आपको हमेशा इनसिक्योर ही होके चलना है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। यानी किसी भी रिश्ते को इस समय में ओवर कॉन्फिडेंट होके इग्नोर मत करिएगा। मंगल आपको छोटी छोटी बात पे ट्रिगर कर सकता है, इसलिए अपने स्वभाव पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। और रही बात शनि की, शनि कह रहा है कि इस समय में केवल और केवल आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। फल जो है इस महीने में आपको दिखाई दे ना दे, लेकिन अपना 100% अपने काम में डालते रहिए। रिजल्ट्स आपको आने वाले समय में मिलने ही मिलने हैं। तो अब इस महीने की शुभ तिथियों की हम बात कर लेते हैं। इस महीने की जो शुभ तिथियां हैं वो है 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16, 22 और 29 दिसंबर। ये बहुत शुभ तिथियां हैं। इस महीने में सारे अच्छे काम किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ चैलेंज्ड तिथियां भी हैं, नेगेटिव तिथियां भी हैं। ये 4 हैं। आपके लिए है 12 दिसंबर, 17 दिसंबर, 20 दिसंबर और 23 दिसंबर। ये नेगेटिव तिथियां हैं। इनमें कोई भी शुभ काम जो है थोड़ा सा सोच समझ के करिए। अब डूज एंड डोंट्स की बात करें तो धनु वालों को इस महीने में अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सॉर्ट करनी है कि कौन सा काम इनकी प्रायोरिटी में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आता है, सारा जोर उसी पे लगा दो
और जो भी प्रायोरिटीज़ आपके जीवन में बहुत मायने नहीं रखती हैं ना, उनको आप एंड वाले नंबर पे ले जाओ। टाइम लगे तो करो, नहीं तो रहने दो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय अपने बैगेज को हल्का करिए। आपके पास एक्स्ट्रा सामान है उसको दे दीजिए, पुराने कपड़े हैं दे दीजिए, अनयूज सामान है जो चलता है लेकिन आप यूज़ नहीं करते हो, इस महीने में उसको दे दीजिए। अपने आप को क्लटर फ्री करिए, अपने राहु को सही करिए। सारा महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और डोंट्स भी हैं इस महीने में। सबसे पहला डोंट है ओवर वाला। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ओवर गिविंग नहीं करनी है। ओवर वाली चीज़ों को ध्यान रखिए। यानी इस महीने में जो ओवर है, एक तो आपका दुश्मन है, और दूसरा इस महीने में जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है वो है लंबे समय तक सोना। तो इस महीने में अपने सोने के समय को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए ताकि सारा महीना आपके लिए अच्छा रहे। उपाय के तौर पे आपके लिए विशेष उपाय है कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, यानी बृहस्पति मंत्र का जप करिए। नहीं है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ऑनलाइन लगा के रोज सुन भी सकते हैं। ये उपाय आपके लिए बड़ा जबरदस्त उपाय है। और आपके नियर बाय जो भी शिव मंदिर है, हर सोमवार को शिवलिंग पे दही मल के फिर जल से स्नान करवाइए। दिसंबर का महीने में हर सोमवार को किया गया ये उपाय आपके लिए चमत्कारी रिजल्ट देगा। और स्पेशली दिसंबर महीने का जो फुल मून आएगा ना, पूर्णिमा, उस दिन आप रात को चंद्र दर्शन करिए, चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दीजिए। ये दिसंबर के महीने का किया गया उपाय आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आएगा। मकर यानी कैप्रिकॉन, दिसंबर 2025 का महीना आपके लिए एक विशेष संदेश लेके आया है। ये विशेष संदेश है कि दाएं बाएं भटकना बंद करो, खुद को स्थिर करो, फिर अपने लिए एक रणनीति बनाओ और फिर स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ते रहो। इस समय में जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है ना, वो ओवरऑल स्टेबल रहेगी, लेकिन जो ये महीना बीतता जाएगा आपके लिए नई संभावनाएं खड़ी करता जाएगा। आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा फाइनेंशियल पिलर, फाइनेंशियल एंकर बन जाएगा जो अगले लंबे समय के लिए आपके लिए फाइनेंशियली आपको ऊपर लेके जाएगा। हाँ, इस महीने में कुछ ना कुछ घर बार पे खर्चे हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स की डिमांड पे खर्चे हो सकते हैं, घर को बेहतर बनाने पे खर्चे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिव खर्चे हैं। ये वो खर्चे हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे खर्चे करने से आपके फाइनेंसिस पे कोई खास स्ट्रेस नहीं आएगा। हाँ, इस महीने में कोई भी निवेश अगर करना है ना, तो मेरी सलाह है कि किसी एक्सपर्ट से पूछ के करिएगा। स्टॉक्स में निवेश करना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश करना या नया कोई SIP खुलवाना इस महीने में आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। काम कारोबार की बात करें तो इस महीने में काम कारोबार में थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इस महीने में बॉसेस से कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है जो आपके लिए कोई ना कोई रिफ्ट, कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर सकती है। इवन अगर आप अपने काम कारोबार में भी है ना, तो आपके किसी ना किसी सर्विस में कंप्लेंट आना, आपके किसी प्रोडक्ट में कंप्लेंट आ जाना, या आपके सप्लायर से आपकी किसी ना किसी बात पे कोई कहासुनी हो जाना, ये आपको महीने के फर्स्ट हाफ में टेंशन में रख सकता है। लेकिन महीने के सेकंड हाफ में ये परिस्थितियां बदलेंगी और ये जो परिस्थितियां हैं ये 100% आपकी फेवर में जानी शुरू हुई। जो भी गलतफहमियां बॉसेस से या सप्लायर से बनी थी वो सॉर्ट होनी शुरू हो जाएंगी और जो जो महीना आगे बढ़ता जाएगा आपके काम कारोबार में बेहतरी आती चली जाएगी। बस इस महीने में अपने काम कारोबार में सततता, कंसिस्टेंसी जो है उसको बनाए रखिएगा। बीच में डीमोटिवेट होके अपने काम को स्लो मत करिए। रोजाना थोड़ा थोड़ा अपने काम में चीज़ों को, एफर्ट को डालते रहिए, क्योंकि ये जो एफर्ट है ना, ये महीने के एंड में आपके लिए कंपाउंड होने वाले हैं। हाँ, अगर हम बात करें आपके लिए लव रिलेशंस की, तो दिसंबर 2025 का महीना जो है आपके लव रिलेशंस के लिए एक स्टेबल महीना रहेगा। जितना इस महीने में आप अपने काम और लव लाइफ के बीच में बैलेंस बना के रख सकते हैं, उतना आपकी लव लाइफ जो है उसमें अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। दिक्कत यहां पे केवल एक ही चीज की आ सकती है कि आपका लव पार्टनर जो है, आपका स्पाउस, आपका प्रेमी प्रेमिका, ये आपसे इस समय में ओवर एक्सपेक्ट कर सकता है और उसकी वजह से आपको जीवन में उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करने में, उनकी नज़रों में खरा उतरने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग सकता है। अगर आप इसमें खरे उतरते हैं तो ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ में, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में इस समय में जो लाइफस्टाइल डिसीजेज है ना, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पोस्चर की कोई ना कोई प्रॉब्लम या किसी ना किसी तरह से कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह आपका स्लो लेजी लाइफस्टाइल हो,
वो आपको परेशान कर सकती हैं। सो सारे तालों की चाबी ये है कि इस महीने में अपने लाइफस्टाइल को जितना बेहतर बना के रख सकते हैं उतना बेहतर बना के रखिए। हाँ, इस महीने में राहु की पोजीशन की वजह से सेल्फ मेडिकेशन करना भी आपके लिए ट्रबल लेके आ सकता है। इसलिए अगर सेहत खराब हो तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, केवल और केवल किसी एक्सपर्ट की या डॉक्टर की सलाह ही लीजिए। अगर यात्राओं की बात करें तो इस महीने में यात्राओं का समय आपके लिए मॉडरेट ही है। छोटी यात्राएं आपके लिए केवल खर्चे का काम करेंगी। लंबी यात्राएं आपको इस समय में किसी ना कोई पैसे को लेके, फाइनेंसिस को लेके फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन लंबी यात्रा को पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद ही करिएगा। और अगर आप स्टूडेंट्स की बात करें तो मकर राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए महीने की शुरुआत रहेगी अति उत्साहजनक। मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, उसको भी पकड़ लूँ, लेकिन इसकी वजह से महीने के मध्य में जाके ये थोड़ी सी थकावट का शिकार हो जाएंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, महीना जितना आगे बढ़ता जाएगा ना, आपका रिवीजन पार्ट उतना स्ट्रांग होता जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जो किसी प्रैक्टिकल स्टडीज़ में हैं उनके लिए तो दिसंबर का महीना जो है ये बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब अगर प्लैनेट्स के प्रभाव की बात करें तो शनि इस समय में आपको पूरी तरह से सिस्टमैटिक बना रहे हैं, आपके आसपास एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ इस प्रोसेस को एंजॉय करिए। जुपिटर जो है ये आपको लंबे समय तक आने वाले गेन्स को दिखा रहे हैं, आपके लिए बुनियाद, आपके लिए इस समय में जड़ें बना रहे हैं। इसलिए कोई भी ऐसा काम जिसमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी ऐसा काम जिसके प्रभाव लंबे समय के बाद आने हो, इस समय में उसको इग्नोर मत करिएगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र इस समय में आपके स्वभाव में मधुरता दे रहे हैं और आपके अगले आने वाले समय में सक्सेस को बिल्कुल गारंटेड कर रहे हैं। और अगर मंगल की बात करें तो मंगल इस समय में आपको वो ऊर्जा दे रहे हैं जिस ऊर्जा का इस्तेमाल आप आने वाले समय में सफलता के रूप में करेंगे। लेकिन यही मंगल जो है इस समय में आपकी वाणी को थोड़ा सा कड़वा बना सकते हैं। यथासंभव आप मंगल के इस ट्रैप से बचिए। और बुध जो है इस समय में कहते हैं कि पेपर वर्क को बड़े ध्यान से करिएगा। पेपर वर्क में इस समय में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर हम शुभ तिथियों की बात करें तो इस महीने में 6 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 22 तारीख और 30 दिसंबर की तिथि ये आपके लिए अच्छी तिथियां कहलाएंगी। और खराब तिथियां जो है इस महीने में हैं 13 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर और 21 दिसंबर। ये नेगेटिव तिथियां हैं। इसमें कोई भी शुभ काम जो है थोड़ा सा ज्यादा सोच समझ के ही करिएगा। अब बारी आती है कि इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी डूज एंड डोंट्स की। मकर राशि वालों को इस समय में सबसे पहली बात तो यह है कि 2026 का एक क्लियर कट इमेज अपने सामने बनानी है कि साल की शुरुआत में रेजोल्यूशन कौन सी लेनी है और उसका प्लान बी क्या है। क्योंकि ज्यादातर जो रेजोल्यूशन होती है ना, ये जनवरी के 10 तारीख तक आते आते धाराशायी हो जाती हैं। तो आपको प्लान बी बना के रखना है कि अगर आपका रेजोल्यूशन खराब होता है तो उसको रिवाइव कैसे करना है, यानी ये एंड तक का टारगेट को पूरी तरह से इस समय में कस के रखिएगा। और इस समय में आपके अंदर का जो सर्कल है ना, आपके आसपास के जो 5-6 लोग हैं, वो की एलिमेंट्स जो आपके लिए लाइफलाइन का काम करते हैं, उनसे संबंध बड़े अच्छे बना के रखिएगा। और इस महीने में क्या नहीं करना है, ओवरवर्क मत करिए, बर्नआउट मत होइए। ये इस महीने में आपको कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में फंसा सकता है। और बिना सोचे समझे किसी से भी कोई वायदा इस समय में मत करिए, ये भी इस महीने में आपको परेशान कर सकता है। अब मकर राशि वाले इस महीने में क्या क्या उपाय करें जिससे कि दिसंबर का महीना उनके लिए अच्छा रहे। हर शनिवार को सरसों का तेल और काले तिल ये शनि मंदिर में अर्पण करिए। और शनिवार को ही पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया भी जरूर जलाइए। और आपके घर का जो साउथ वेस्ट दिशा है ना, आप क्या करिए, इस दिशा में आपको पहले तो साफ सफाई रखनी है और दूसरा साउथ वेस्ट दिशा में किसी भी कटोरी में सूखी हल्दी की गांठें पूरे दिसंबर महीने के लिए डाल के ढक के रख दीजिए। दिसंबर महीने के बाद इन सूखी हल्दी की गांठों को किसी पेड़ पौधे के नीचे रखाइएगा। केवल इतना भर जो उपाय है ना, ये सारी की सारी अच्छी ऊर्जाओं से मकर राशि वालों को दिसंबर के महीने में जोड़ने जा रहा है। अब अगर कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की बात करें तो आपके लिए शनि की 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन दिसंबर का महीना जो है ये आपके लिए एक कह लीजिए जैसे व्हील बैलेंसिंग होती है ना, वैसे आपके लिए फाइनेंशियल बैलेंसिंग लेके आ रहा है। पिछले कुछ काफ़ी समय से जो आपके खर्चे में कुछ लीकेजेस हो रही थी ना, वो कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा कि आपको वो लीकेज मिल जाएगी और उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। किसी पुराने कर्जे के भी खत्म होने के योग बन रहे हैं और इस समय में आपके लिए फाइनेंसेस में इनकम में कुछ ना कुछ अच्छी बढ़ोतरी होने के भी योग बन रहे हैं। कुंभ वालों के लिए इस महीने में सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर आपका कोई इंसेंटिव रुका हुआ था, आपकी कोई इंक्रीमेंट रुकी हुई थी,
कोई टैक्स का मैटर आपका पेंडिंग था, वो इस महीने में आपका पूरी तरह से आपकी फेवर में जाने वाला है। कह लीजिए कि कोई ना कोई रुकी हुई पेमेंट आने वाली है। और 20 दिसंबर के बाद किसी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट होने के भी योग बड़े अच्छे बन रहे हैं। बस इस महीने में एक ही चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको नए फ्रेश आइडियाज अपने अंदर लेके आने हैं। जितने फ्रेश आइडियाज इस महीने में आप अपने कंज्यूम करेंगे ना, आने वाले समय में फाइनेंशियल बेटरमेंट उतनी ही आपके लिए अच्छी रहने वाली है। अब अगर करियर की बात करें तो इस महीने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बुद्ध नेक्स्ट लेवल पे ही आपको लेके जाने वाला है। इस महीने में चाहे आपकी निगोशिएशन स्किल्स हों, चाहे आपकी सेल्स की स्किल हो, चाहे आपकी मार्केटिंग की स्किल्स हों, या किसी भी चीज़ में सामने वाले को कन्विंस करने की स्किल्स हों, ये सारी की सारी स्किल्स इस महीने में आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। ये आपके काम कारोबार को, फिर आप चाहे नौकरी में हैं, फिर चाहे आप व्यापार में हैं, आपके काम को अगले लेवल पे लेके जाएंगी। आप नए लोगों के साथ इस महीने में काम कारोबार के सिलसिले में जितनी भी मीटिंग्स होंगी ना, ये भी पूरी तरह से आपकी फेवर में ही रहने वाली हैं। अगर आप अपने काम कारोबार को इस महीने में ऑनलाइन लेके जा सके ना, यानी ऑनलाइन प्रेजेंस इस महीने में आपका एक बड़ा की एलिमेंट है। ये आपके काम कारोबार को एक नया डायमेंशन भी देने वाला है। बस इस महीने में कोई भी कम्युनिकेशन जो है ओरल मत करिए, जितना हो सके चीज़ों को जॉट डाउन करके रखिए, उतना काम कारोबार के लिए आपके लिए दिसंबर का महीना अच्छा रहने वाला है। अब अगर प्रेम, कोई रिश्तों की बात करें तो फिर दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस महीने में आप जो भी बात करें उसका मतलब क्लियर रखें। बाद में आपको यह कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरा असल में मतलब ये था। यानी कोई भी ऐसी बात जो अनक्लियर है ना, आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। इस महीने में थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए। आपका कंफर्ट जोन में रहना आपके लव्ड वंस को पसंद नहीं आएगा, उस वजह से भी इस महीने में आपकी लव लाइफ जो है थोड़ी सी खराब हो सकती है। वो कुंभ वाले जो सिंगल हैं, इस महीने में सिंगल ही रहने के योग हैं। अभी आपके डबल होने के योग नहीं बन रहे हैं। ये योग अगले साल में बनेंगे। जब बनेंगे डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा। इस महीने में सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पर्सनैलिटी की क्वालिटी पे काम करिए, ताकि आने वाले समय में रिश्तों में आपकी पर्सनैलिटी की खराबियां आपके किसी भी नुकसान का कारण ना बने। हेल्थ की बात करें तो नर्वस सिस्टम की कोई ना कोई दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। घुटने या जोड़ों से संबंधित समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। और हाँ, वायु रोग, जिसको वात रोग बोला जाता है, ये भी आपको परेशान कर सकते हैं। जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर में चलते फिरते रहिए, घूमते फिरते रहिए। और स्पेशली इस समय में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जितना हो सके अपने ब्रीदिंग सिस्टम को सही रखिए। हो सके स्टीम ले सकते हैं, स्टीम लीजिए, लेकिन अपने ब्रीदिंग सिस्टम को सही रखिए। केवल इतना भर करना ना केवल आपके जुपिटर को सही रखेगा, बल्कि आपके हेल्थ मैटर्स को भी पूरी तरह से आपके लिए फेवर में रखेगा। यात्राओं की बात करें तो शॉर्ट ट्रिप्स जो होती है ना, छोटी यात्राएं, ये आपके लिए इस महीने में हाईली फेवरेबल हैं। और अगर हम बात करें लॉन्ग ट्रिप्स की, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप्स जो हैं ये फायदेमंद तो रहेंगी, लेकिन फायदेमंद रहेंगी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग ट्रिप्स लॉन्ग टर्म के लिए। इमीडिएट फ्यूचर में ये लॉन्ग ट्रिप्स जो हैं केवल और केवल आपके लिए पैसे के लगने का कारण ही बनेंगे। आपको लगेगा कि मजाक मजाक में पैसे ज़्यादा लग गए, पर कोई बात नहीं है। आने वाले समय में ये ट्रिप्स जो हैं ये आपको फायदा दे सकती हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये परफेक्ट महीना है। जो कुंभ राशि वाले हैं, परफेक्ट महीना स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से है? परफेक्ट महीना इस तरह से है कि ये महीना जो है इनके लिए कुछ नया सीखने वाला महीना होगा। कुछ नए कंसेप्ट पता चलेंगे, पिछली कुछ गलतफहमियां दूर होंगी। इस महीने में स्टूडेंट जो अपने टीचर के साथ एक बड़ा अच्छा संवाद बना पाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज जो पिछले काफी समय से इनके लिए उलझन का विषय बनी हुई थी ना, अब वो सुलझेगी, और उसकी वजह से इनकी सीखने की, इनकी पढ़ने की जो स्पीड है ना, ये बहुत बढ़ने जा रही है। अब बताते हैं कि कुंभ वालों के लिए प्लैनेट्स इस महीने में क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि का स्वामी है शनि। शनि कह रहा है कि इस महीने में अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। आप जिम्मेदारियों से मन नहीं चुरा सकते। जितना इस महीने में आप जिम्मेदारियां लेंगे, शनि की सहायता इस महीने में उतनी आपको मिलती जाएगी, और ये काम कारोबार और आपके लिए रिकॉग्निशन की बेहतरी के रूप में आपको दिखाई देगी। शुक्र आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। शुक्र इस महीने में आपके लिए पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। यानी आपको जो भी आता है ना, सही तरीके से जगत के सामने लेके आना, जिससे दुनिया उसको पकड़े, उसको आपके लिए खरीदे, बदले में आपको धन या सफलता मिले। शुक्र आपके लिए इस महीने में वो काम डेफिनेटली करने जा रहे हैं। इसलिए किसी भी रूप में आप दिखते कैसे हैं, दिखते का मतलब है कि आप अच्छे कपड़े पहनते हैं,
आप साफ सुथरे होकर बाहर निकलते हैं, अपने वर्किंग डेस्क को क्लीन रखते हैं, ये शुक्र की बेहतरियां होती हैं। इस महीने में इनको बड़े अच्छे से करिए। और बुध आपके लिए इस महीने में कह रहे हैं कि डबल मीनिंग कोई ऐसी बात मत करिए जिससे सामने वाला उसका कोई इरिटेटिंग मतलब लगा ले और उसकी वजह से, यानी कम्युनिकेशन की खराबी की वजह से आपको कोई काम इस महीने में बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जितना हो सके अपनी बातों को सिंपल और सरल रखिए। अब इस महीने में कौन सी तिथियां हैं जो आपके लिए अच्छी हैं? इस महीने में 5 तारीख, 9 दिसंबर की तारीख और 14 तारीख जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ 22 और 30 दिसंबर भी आपके लिए बहुत अच्छी तिथियां हैं। 4 तिथियां आपके लिए खराब हैं, 12, 17, 18 और 21 दिसंबर। इन तिथियों में कोई भी अच्छा काम जो है उसको थोड़ा सा सोच समझ के ही करिए। अब डूज एंड डोंट्स पे आते हैं कि एक्वेरियस वालों को इस महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो डू है ना कि डेली 2-3 काम सुबह ही लिख लीजिए जो आपको डे एंड तक कंप्लीट करने ही करने हैं। यानी अपनी टू डू लिस्ट जो है रोज सुबह आपके पास, सुबह उठते ही आपके पास क्लैरिटी से आपके मोबाइल में या आपकी नोट पैड में होनी चाहिए। यानी इस महीने में आपको खुद को पुश करके काम लेना है, अपने आप से ऐसे काम लेना है जैसे आप किसी थर्ड पार्टी से लेना है। और दूसरे इस महीने का सबसे बड़ा डू है कि कुछ नया सीखिए, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाइए। इस महीने में गोल्डन विंडो है आपके लिए किसी ना किसी तरह के नॉलेज बेस के बढ़ने की। और इस महीने में क्या नहीं करना है, जैसा मैं बार बार इसी राशिफल में कहता आया हूं, अपने बुद्ध को सही रखिए। इस महीने में वाणी से कोई भी कड़वे वचन मत निकालिए। और इस महीने में सबसे बड़ा जो मना है ना आपको वो है कि सोशली एकदम से आइसोलेट मत होइए, एक कैप्सूल में मत छिपिए। जितना सोशली अवेलेबल हो सकते हैं ना उतना हो जाइए। ये सारा महीना इसकी वजह से आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब कुंभ वालों के लिए उपाय। कुंभ वालों के लिए इस महीने में सबसे बड़ा जो उपाय है वो है तुलसी पूजा। पहली बात कि एंश्योर कर लीजिए कि आपके घर में हरी और काली दोनों तुलसियां हैं। और सोमवार से शनिवार आपको इस तुलसी के आगे गाय के घी का दिया जलाना है। और सबसे बड़ी बात कि ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जप रोज 27 बार करिए। और तीसरे नंबर पे हर मंडे शिव मंदिर में जाइए और कच्चे दूध में एक चुटकी भर काले तिल डाल के शिवलिंग पे अर्पण करके आइए और ओम नमः शिवाय का जप करिए। केवल इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि कुंभ वालों के लिए दिसंबर का महीना कितना रिवार्डिंग रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों के लिए। आपके भी शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन दिसंबर 2025 का जो महीना है, अगर हम फाइनेंसेस की, धन की बात करें तो ये आपके लिए 1 से लेके 20 दिसंबर तक एक स्टीडी ग्रोथ का समय है। यानी जिसमें कोई बहुत एक्सेप्शनल, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन जो जो दिसंबर बीतने की तरफ आएगा आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ते चले जाएंगे, आपके पास अवेलेबल धन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अगर धन की ही बात है ना तो सेल्फ केयर पे, फैमिली की डिमांड्स पे, घर की बेहतरी पे किए जाने वाले खर्चे इस महीने के मध्य में काफ़ी बढ़ेंगे और इनको आप अवॉइड इस महीने में नहीं ही कर सकते हैं। इस महीने में अगर फैमिली मैटर्स की बात करें तो फैमिली मैटर्स में इस महीने में कोई अगर डिवीजन का काम चल रहा था, कोई इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का काम चल रहा था, उसमें आपको धन लाभ होने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन इस महीने में एक चीज याद रखिएगा कि किसी को भी इमोशनली बातों में आके अपना धन मत फंसवा दीजिएगा। यानी अगर किसी की पैसे के लिए मदद भी करनी है ना तो उसकी वापसी कब होगी उसकी क्लैरिटी लिए बिना किसी की भी धन के मामले में मदद मत करिएगा, नहीं तो आपके धन के फंसने के आसार बन जाएंगे। अब अगर करियर की बात करें तो करियर के मैटर्स में दिसंबर 2025 मीन राशि वालों के लिए एक फ्लो की स्टेट रहेगा, एक सत्व की स्टेट रहेगा। यानी इस महीने में आपका काम जो है ना एक जैसे ग्लाइडिंग वे में होता है ना वो चलता रहेगा। सीनियर्स जो हैं ये आपकी सिंसेरिटी की बहुत कद्र करेंगे। आप जो भी काम करेंगे वो लोगों को दिखेगा और उसके बदले में आपको फायदा भी मिलेगा। इस महीने में सबसे बढ़िया बात उन लोगों के लिए रहेगी जो किसी तरह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री, हीलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए जो किसी न किसी तरह से ऑनलाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंटेंट बेस्ड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो दिसंबर का महीना एक एक्सेप्शनली अच्छा महीना रहने वाला है। जो लोग किसी भी थिएटर से, फिल्मों से, क्रिएटिव आइडिया से जुड़े हुए हैं ना उनके लिए भी दिसंबर में जो सेकेंड हाफ है वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और अगर हम बात करें मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों की, उनकी लव लाइफ की या उनकी मैरिड लाइफ की, तो उसमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स के, गलत फहमियों के खत्म होने के योग बनेंगे। लव्ड वंस के साथ इस समय में बहुत क्वालिटी टाइम,
बिताने का मौका मिलेगा। वो मीन राशि वाले जो शादी के लिए कोई अपना साथी तलाश रहे थे, उनको इस समय में अपने वर्क प्लेस के थ्रू, किसी जानने वाले के थ्रू या इवन फैमिली मेंबर्स के थ्रू कोई अच्छा रिश्ता आने के योग बन रहे हैं। बस ज़रूरत यही है कि भावनाओं में बह के कोई निर्णय ना लें। कोई भी रिश्ता आता है ना, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह से पहचानने के बाद ही हाँ करिएगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के मामले में बॉडी ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन हेल्थ के मामले में आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है कि नींद की समस्या की वजह से सारा दिन आप थका थका फील करोगे। यानी रात के समय नींद ना आने की समस्या या अजीब से सपने आने की वजह से सुबह थोड़ा सा डरे हुए उठना, ये आपके लिए दिसंबर महीने का एक कुछ रेगुलर सा पैटर्न बन सकता है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप भरी हुई माचिस की डिबिया अपने पिल्लों के नीचे रख के सोइए। ये चीज़ें भी ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेंगी। अब अगर यात्राओं की बात करें तो यात्राओं में बिजनेस ट्रैवल अगर आपका कोई रहेगा वो बहुत फायदेमंद रहेगा, लेकिन फैमिली ट्रैवल जो रहेगा वो एक एवरेज सा ही रहेगा। आप बहुत अच्छा सा सोच के जाओगे, लेकिन वो आपके लिए एक एवरेज सा एक्सपीरियंस ही बन के रहेगा। अब अगर बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थी वो जो मीन राशि के हैं उनके लिए दिसंबर का महीना एक उतार चढ़ाव भरा महीना है। उनकी जो अपनी साइकोलॉजी है वो लगातार ऐसी रहेगी कि मुझे कुछ नया सीखना है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, जब भी बुक खोल के बैठेंगे ना तो उनको लगेगा कि इसमें कुछ भी नया सीखने के लिए है नहीं। यानी एक द्वंद्व में उलझे रहेंगे और इसी द्वंद्व में दिसंबर का महीना उनका निकल सकता है। इसलिए यथासंभव मेडिटेशन करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए ताकि इस डिलेमा से निकल सकें। अब मीन वालों के लिए ग्रह क्या कहते हैं? मीन राशि का स्वामी है जुपिटर। जुपिटर कहता है कि आपको इस महीने में इंट्यूशंस काफ़ी होंगे। इंट्यूशंस को सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। मन की आवाज़ को सुनना इस समय में बहुत ज़रूरी है। और शनि इस महीने में आपके लिए विशेष संदेश दे रहे हैं कि इस महीने में अपने खर्चों को कंट्रोल करिए। शनि इस महीने में ऐसे कुछ कंपलसरी खर्चे आपको डाल सकते हैं जिनको अवॉइड करना नामुमकिन सा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्लान करके चलें तो उनको भी बड़े अच्छे से चैनलाइज किया जा सकता है। और अगर बुध की बात करें तो बुध इस महीने में आपकी चतुराई के थ्रू वर्क प्लेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दे सकते हैं। और मंगल इस महीने में आपके लिए एक विशेष संदेश लेके आए हैं। मंगल कहते हैं कि अगर आप पूरी एनर्जी के साथ चलें, अगर आप जिम्मेदारियां लें, तो इस महीने में आपके कई धन के योग हैं जो अनलॉक हो सकते हैं। सारी की सारी चाबी छिपी हुई है आपके जिम्मेदारियों लेने के कौशल में। अब आते हैं कि इस महीने में शुभ तिथियां कौन सी हैं। इस महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 15, 24 और 29 दिसंबर की तारीख, ये आपके लिए शुभ तिथियां हैं। और 12, 17, 18 और 21 दिसंबर ये इस महीने में आपके लिए नेगेटिव तिथियां हैं, जिसमें आपको कोई भी अच्छा काम थोड़ा ज़्यादा सोच समझ के करना है। तो इस महीने के डूज क्या हैं आपके लिए? अपनी इंट्यूशन को अच्छे से सुनिए, मन की आवाज़ को सुनिए और किसी भी ट्रस्टेड फ्रेंड से गाइडेंस इस महीने में ज़रूर लीजिए। उसमें आपको वो निराशा नहीं देंगे बल्कि गाइड ही करेंगे। और इस महीने के एंड में अपने अगले साल के गोल्स को ज़रूर लिखिएगा। और इस महीने के डोंट्स क्या हैं आपके लिए? कोई भी इमोशनल फैसला बहुत ही सोच समझ के लीजिए, इम्पल्सिवली मत लीजिए। और किसी भी काम को ओवर डिले मत करिए, टालिए मत। ये आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकता है। हर सोमवार को पीले फूल आप शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये इस महीने का आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। और दूसरा इस महीने का आपके लिए उपाय है कि किसी भी पब्लिक किचन में, जैसे लंगर होता है या कम्युनिटी किचन होती है, उसमें आप चावल और हल्दी का इस महीने में दान ज़रूर करिए। और इस महीने का आपके लिए तीसरा उपाय ये भी चैरिटी से जुड़ा हुआ है। ये चैरिटी है कि आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे ठंड पड़ती है, तो ज़रूरतमंद को गर्म वस्त्र या कंबल इस महीने में ज़रूर डोनेट करिए। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे दिसंबर महीने में ठंड नहीं होती है, तो इस एरिया में भी आप किसी को तन ढकने के लिए कोई वस्त्र दान ज़रूर कर सकते हैं। केवल इतना वरदान जो है ना, पूरे दिसंबर महीने की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ेगा और उससे दिसंबर का महीना रहेगा आपके लिए बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों, ये था दिसंबर 2025 का महीना आपकी राशि के अनुसार कैसा रहेगा, उसका एक छोटा सा वर्णन। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके न केवल आप अपने आने वाले महीने को, बल्कि फिर आने वाले साल को और फिर आने वाले जीवन को बहुत बेहतर बना पाएंगे। चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।